ठीक है। सो यस्टरडेज लेक्चर हमने पावर बीआई विजुअल्स की इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। उसमें हमने पाई चार्ट्स एंड डोनट चार्ट्स तक विजुअल्स देखे, राइट। सो नेक्स्ट विजुअल इज ट्री चार्ट, और इसको ट्री मैप भी कहा जाता है। ट्री मैप विजुअल जो है वो पावर बीआई डेस्कटॉप में यहाँ पे रिसाइड करता है। दिस इज ट्री मैप. When I select tree map, it asking me for the category details and the values. In category sections, I can put whatever the attributes I'm having. Let's say I'm putting category name from the product category table. This is my category name. And in the values sections, I'm putting the measures. So we have the total order quantity measures. This total order quantity. Pasting over here. This particular chart shows me accessories, bikes and clothing की जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो मुझे शो कर रहा है। दिस पर्टिकुलर विजुअल ट्री मैप विजुअल्स ब्लॉक्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन शो करता है। यहाँ पे एक्सेसरीज का जो ब्लॉक है वो मुझे बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू बाइक्स एंड क्लोथिंग। सो वी कैन से दैट एक्सेसरीज की जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू बाइक्स एंड क्लोथिंग। ओके, सो रिसेंटली देर इज सम एडिशन। Recently there is some addition in this visual, which is nothing but previously it is showing like this only in the square box format, but now it is showing in the layout sections. We have these options now: squarified, then alternate columns. So vertically columns के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन पुट करेगा हमें। जैसे जैसे मेरी कैटेगरीज बढ़ेंगी वैसे वैसे चार्ट्स जो है वो चार्ट्स क्या करेगा, इंफॉर्मेशन पुट करेगा। इफ आई लेट्स से instead of category name, I'll put my subcategory also over here, which is in the subcategory table. My subcategory name, I'm dragging this below the category name. तो जैसे मैंने एक कैटेगरी सेक्शंस में हायरार्किकल डेटा पुट किया है, कैटेगरी नेम एंड सब कैटेगरी नेम, एज वी नो दैट वी हैव मल्टीपल सब कैटेगरीज अंडर द कैटेगरी, राइट। सो यहाँ पे एक्सेसरीज जो मुझे फर्स्ट कैटेगरी है, कैटेगरी नेम, वो यहाँ पे शो कर रहे। इफ़ आई वांटेड टू सी द सब कैटेगरी देन आई कैन क्लिक ऑन दिस आइकॉन सपोर्ट। ये जो आइकॉन्स है, ये आइकॉन्स आपको इंटरव्यू में डिफरेंस के तौर पे पूछे जाते हैं। द फर्स्ट आइकॉन इज शोज ड्रिल अप, द सेकेंड वन इज ड्रिल डाउन, द नेक्स्ट वन इज गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, एंड द लास्ट वन इज एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। इसका मतलब क्या होता है? लेट मी ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर। Let me add the product name, right? We have this hierarchy: category, subcategory and product. So let's say I'll select this third option, go to the next level in the hierarchy. If I select this particular chart, shows me subcategories by order quantity. ये subcategories है, tires and tubes, bottles and all these things. If I again click on this icon, ये next level जाएगा, showing me the product level. ठीक है। If I wanted to go up, I'll say drill up. तो अगेन वो सब कैटेगरी लेवल पे आया, अगेन ड्रिल अप कैटेगरी लेवल पे आया। ठीक है। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस ड्रिल डाउन ऑप्शंस। इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये एक्टिवेट हुआ। नाउ इफ आई सेलेक्ट एनी एसेसरीज, लेट्स से आई सेलेक्ट ऑन दिस एसेसरीज, मैं क्लिक कर रहा हूँ एसेसरीज के ऊपर, तो एसेसरीज की ही सब कैटेगरीज ओपन होगी मुझे। ठीक है। इफ आई सेलेक्ट टायर्स एंड ट्यूब्स के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया तो टायर एंड ट्यूब के अंदर के ही प्रोडक्ट दिखेंगे बस। ठीक है। अगेन आई गो ड्रिल अप, ड्रिल अप। जैसे मैंने बाइक के ऊपर सेलेक्ट किया तो बाइक्स हैविंग थ्री सब कैटेगरीज: रोड बाइक्स, माउंटेन बाइक्स एंड टूरिंग बाइक। इफ आई क्लिक ऑन द रोड बाइक्स के अंदर के जो प्रोडक्ट है वो मुझे दिखेंगे। सो दिस इज हाउ दिस फंक्शंस वर्क, ड्रिल अप ड्रिल डाउन। ये किस कि यहाँ कहाँ पे एक्टिवेट होते हैं? जब मैं यहाँ पे कैटेगरी सेक्शंस में
हायरार्किकल डेटा पुट करता हूँ, ठीक है। मल्टीपल विजुअल्स में आप कैटेगरी सेक्शंस में हायरार्किकल डेटा पुट कर सकते हो, ठीक है। तो this tree map visual is one of a visual that also we can use to showcase hierarchical data also, right? Drill up and drill down, and this options go to the next level. समझ में आया, ठीक है। another option is there, expand all down one level in the hierarchy, ठीक है। मैं अभी सबसे टॉप वाली हायरार्की पे हूँ, कैटेगरी नेम के ऊपर हूँ। इफ आई क्लिक ऑन दिस आइकॉन, ये मुझे सब कैटेगरी लेवल पे सारी सब कैटेगरीज एक्सपांड करके देगा। इफ आई कैन क्लिक ऑन दिस, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है इन ऑल द सब कैटेगरीज वो एक्सपांड करेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं बस एक्सेसरीज की या बाइक्स की ही सब कैटेगरीज देख रहा हूँ। आई एम सीइंग ऑल द सब कैटेगरीज in all the category, right? Whenever we use this in a matrix visual, then it's showing you more clearly, ठीक है। जब मैट्रिक्स विजुअल हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, तब हम वापस से ये ऑप्शंस को चेक करेंगे कि हाउ दिस बिहेव्स इन अ मैट्रिक्स विजुअल, ठीक है। ट्री मैप विजुअल क्लियर है? Let's remove this all needed. ठीक है। नहीं, बट व्हाई वी रिक्वायर्ड अ सेम कलर? वैसे भी तो आप यहाँ पे जब शो कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप सी इसका मेन मोटिव क्या होता है कि ब्लॉक्स को आइडेंटिफाइड करना। सेम कलर देंगे तो आइडेंटिफिकेशंस मुश्किल होगा करना, क्योंकि ये क्या करता है कि जिस कैटेगरी का ब्लॉक्स बड़ा है उसको बिगर साइज प्रोवाइड करता है, राइट। तो मैं अगर सेम कलर कर दूँ तो वो सब सेम ही दिखेगा, सो इट विजुअली गुड नहीं है फॉर रिप्रेजेंटेशंस। अगेन यू टॉकिंग अबाउट हीट मैपिंग ऑल दिस थिंग, राइट, कि आप ग्रेडियंट करके जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है वो शो कर सके, बट ट्री मैप विजुअल इज़ नॉट गुड फॉर दिस। वैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो यूज़र्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए माइट भी डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। अगर वैसे करना है तो लेट मी सी द पॉसिबिलिटीज़। लाइक दिस यू टॉकिंग अबाउट, राइट? तो अभी जैसे कि ये एफ बटन जो है ना, यहाँ पे आप डैक्स के थ्रू एक रूल सेटअप कर सकते हो कि इफ़ माय कैटेगरी इज बाइक देन दिस कलर, एंड इफ़ माय अगेन बेस अपॉन द कैटेगरी आप वो रूल सेट कर सकते हो कि पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कौन सा कलर प्रोवाइड करना है मुझे। लेट्स से आप ऐसे रूल सेट कर सकते हो कि पहले आप रूल सेट करोगे ऑन द कैटेगरी नेम, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सेट अप अ रूल ऑन सब कैटेगरी। उसमें फिर सेम कलरिंग का कर सकते हो कि एक्सेसरीज को जो कलर है वही कलर सब कैटेगरीज को आएगा ऐसे, बट वो टीडीएस टास्क है करना। सो बेटर वे, डिफरेंट कलर्स ही विजुअलाइजेशन के लिए गुड होता है। अगेन जैसे हीट मैप की जो कंसेप्ट है वो किसी मैप विजुअल्स में लुकिंग गुड, और आप
किसी टेबल विजुअल्स में उसको शो कर सकते हो एज ए हीट मैप, बट यहाँ पे करना थोड़ा सा टीडियस है, होगा वो, बट थोड़ा काम करना पड़ेगा उस पर, डैक्स एंड ऑल दिस थिंग्स स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. ओके, सो लेट्स understand ki how these visuals work, and then we will see afterwards ki what are the possibilities for these visuals. Okay, so after the tree map we have the map visuals. So map visuals क्या करता है, if I select, I don't know कि map visual यहाँ पे open होगा कि नहीं, क्योंकि it required some signing. This is my map visual. We never added territory table. Let me add this. We have the territory table also. This territory table for the region. We don't have any transformation for this. It's simply added. Okay, I go to the modeling sections and I added this table into my model also. This is my territory table, and I can connect this territory table with my territory key in this return facts and territory key in the sales fact. Connect this to this. Save. Again, I connect this to this. Okay. We go to the visualization, then we have this territory tables which contains the लोकेशन डेटा. बेसिकली मैप विजुअल्स में आपको कौन सा डेटा पुट करना पड़ता है, जो लोकेशंस प्रोवाइड करें, जैसे कंट्री का नाम हो, स्टेट का नाम हो, किसी एरिया का एड्रेस हो, ऑल दिस थिंग्स, या लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं हमारे मैप विजुअल्स में, या मैप में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर वो कोऑर्डिनेट्स आपके पास है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स के फॉर्म में, देन आल्सो यू कैन पुट this in the required sections. But if you have the latitude longitudes, then you can able to put over here. सम केसेस में आपके पास लेट से लोकेशन भी है, कंट्री के नाम भी है, एंड फॉर द सेम कंट्री लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स भी अवेलेबल है, बट सो आप दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते. इधर यू कैन यूज़ लोकेशन, कंट्री का नाम यूज़ कर सकते हो, इधर यू कैन यूज़ लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स, बट दोनों को कंबाइनली यूज़ विजुअल्स में नहीं कर सकते. ठीक है, सो लोकेशंस में आई पुट माय कंट्री का कॉलम जो है वो मैं पुट कर रहा हूँ, बट दिस कैन बी fetch an error because this is the by default disable by the organizations. आपकी organizations में map visuals को disable रखा होता है by default. So आपका जो IT admin होगा वो आपको इस particular का access जब provide करेगा, then you can able to see this visuals in your actual Power BI desktop in your organization. ठीक है, अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी पावर बीआई यूज़ करती है, दे हैव मल्टीपल पावर बीआई डेवलपर्स, देन दिस सेटिंग्स जो है वो ऑलरेडी ओपन होती है. ऐसा नहीं होगा कि ये सेटिंग बस आपके लिए ऑफ है बाकी यूज़र्स के लिए ऑन है, ऐसा नहीं होगा. ये एडमिन लेवल की सेटिंग होती है जो सारे यूज़र्स को अप्लीकेबल होती है, हूएवर यूजेस पावर बीआई. ठीक है, ये इसमें ऑप्शंस एंड सेटिंग में कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है. लेट मी सी दिस इफ आई डिसेबल दिस options. Options, global security map visuals.
से ओपन हुआ तो वेल एंड गुड, बट समटाइम्स दिस इज डिसेबल फ्रॉम योर कंपनी पोर्टल ऑल्सो. Already enable it, but it's not appearing. Let's try one more time. Map visual. Say this is my country. No, it is not appearing. I already enable it in the option settings, options, security. I enable it, but it is not appearing. Let me close this and try one more time. Otherwise, we can use another approach. हम एक टेम्पररी लाइसेंस लेके उसको ऑन कर सकते हैं. इसी ये ऑन होता है कि नहीं होता है. सी इट इज अपेयरिंग नाउ. ठीक है, ये अपेयर हो रहा है. आपको भी आपके फाइल सेटिंग्स में ये चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट. ऑप्शन एंड सेटिंग्स में जब मैप विजुअल ओपन करोगे तो वहाँ पे आता है कि आपको कहाँ पे जाना है. ऑप्शंस में ग्लोबल्स के सेक्शंस में सिक्योरिटी का ऑप्शन है, वहाँ पे मैप विजुअल्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा, उसको ऑन करो. ठीक है. दिस पर्टिकुलर विजुअल्स नाउ शोइंग मी द डिफरेंट कंट्रीज, से कंट्री कनाडा, country United Kingdom and all these things. But one more thing you need to understand that this country का जो कॉलम है, इसका जो डेटा कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है वो अनकैटेगराइज है. whenever there is a situation like आप लोकेशंस तो पुट करते हो मैप के अंदर, बट वो प्रॉपरली उस लोकेशन पे शो नहीं करता. माइट बी समटाइम्स वो पर्टिकुलर लोकेशन किसी और जगह पे दिखाता है मैप विजुअल्स में. तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो कॉलम्स हम लोकेशंस के रिलेटेड जो कॉलम्स है उनको प्रॉपरली एक कैटेगरी असाइन करनी पड़ती है फॉर द मैप विजुअल्स. जैसे मैं एम यूजिंग दिस कंट्री कॉलम इन मैप विजुअल्स, so what one can do is selecting this country colors, go to this data category options. If I drop down this, it will be showcasing me some options ki what is this. It is an address, it is a place, it is a county or country, या कॉन्टिनेंट है या लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है. नॉर्मली लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स का जो फॉन्ट रहे, जो डेटा टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, डेसिमल नंबर्स रहेगा, समथिंग लाइक 103 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर्स होते हैं वो. सो आपको उस नंबर्स को क्या असाइन करना पड़ेगा, दोज आर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स फ्रॉम ओवर हियर. ठीक है, उसका डेटा टाइप रहेगा, डेसिमल्स माइट बी, बट डेटा कैटेगरी जो है वो असाइन करनी पड़ेगी, राइट, इन केस ऑफ लोकेशंस टाइप ऑफ फील्ड्स. तो मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, दिस इज़ माय कंट्री. सो पावर बीआई को जब मैं ये डेटा कैटेगरी कंट्री असाइन करूँगा, सो पावर बीआई नोज वेरी वेल दैट वट एवर द वैल्यूज आर इन द कंट्री कॉलम, दोज आर नथिंग बट कंट्रीज. सो आई नीड टू मैप दोज कंट्रीज एज पर द वट एवर द नेमिंग क्लेचर इज देयर. क्लियर है ये. इसका देखो सिंबल जो है वो काइंड ऑफ चेंज हुआ, इसको एक मैप जैसा या सिंबल कुछ आया है जो पहले नहीं था, राइट. सेम वे ये कॉन्टिनेंट का कॉलम है, आई कैन असाइन दिस एज अ कॉन्टिनेंट आल्सो. So this is my continent. ठीक है. नाउ अगेन गो नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे लेजेंड्स होते हैं एंड देन लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स. वी डोंट हैव लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, सो वी नॉट पुटिंग एनीथिंग ओवर देयर. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज द बबल साइज. Bubble size showcase whatever measures you put over here. Let's say I'm putting sales value in the bubbles. So what it's showing me, country wise जिस कंट्री का सेल जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, उसका बबल बड़ा रहेगा.
लाइक दिस, कि दिस इज़ माई यूनाइटेड स्टेट, उसका सेल्स कुछ सबसे बड़ा सर्कल मुझे ये दिख रहा है, सो दिस इज़ माई यूनाइटेड स्टेट्स का सेल है, दिस इज़ माई ऑस्ट्रेलिया का सेल है, एंड ऑल द सेल्स अकॉर्डिंग टू कंट्री। सो मैं मैप विजुअल्स पे कंट्रीज़ के सेल शो कर सकता हूँ। ये विजुअली रिप्रेजेंट करता है कि लेट्स से यू द ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग मल्टीपल लोकेशंस, तो लोकेशंस वाइज मैं यहाँ पे एक्चुअल मैप विजुअल्स पे उनको मार्क करके उनकी सेल्स की वैल्यू या ऑर्डर क्वांटिटी वट एवर आई वॉन्टेड टू कंपेयर आई कैन डू दिस। ठीक है, इनकी फॉर्मेट की जो ऑप्शंस रहेंगी उसमें मैप की सेटिंग रहेगी। दिस इज द डिफॉल्ट स्टाइल रोड, आई कैन चेंज टू जैसे मुझे एरियल व्यू चाहिए, सो दिस कैन बी लाइक दिस, एज पर योर नीड आप इसको चेंज कर सकते हो, मुझे डार्क मोड चाहिए या लाइट चाहिए या ग्रे स्केल चाहिए, वट एवर आई कैन चूज द options, and accordingly this visuals will show the informations. There is one more map, Azure map, but might be this Azure map is required some licensing also. जो पावर बी आई में अभी यहाँ पे देखो ये जो मैप विजुअल्स है उसके साइड में मेरे पास यहाँ पे अजूर मैप भी है, देन ऑल्सो वी हैव अ फील्ड मैप, एंड ऑल्सो देर इज वन मोर शेप मैप इज ऑल्सो देर, यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है बट शेप मैप इज ऑल्सो देर। So this is the basic map visuals, and those map visuals, field maps and all these things can be used as per the requirements. ठीक है, जैसे मैंने इसको अगर फील्ड मैप में कन्वर्ट कर दिया, सो ऐसे कुछ दिखेगा वो, जो मेरी कंट्री है वो कंट्री को फुल कंट्री को क्या करेगा, अ, एक एक ही कलर से रंग देगा, देन अकॉर्डिंगली आई कैन सी the whatever my sales and all these things. This field map or the shape maps are used for the most of the time, हम जो heat mapping concept जो बोलते हैं उसके लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आई थिंक कुछ ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, हीट मैप का कुछ ऑप्शंस रहता है, इसमें नहीं रहेगा, मे बी इट इज़ अवेलेबल इन मैप विजुअल। सी दिस हीट मैप, इफ आई ऑन दिस, ये जो वट एवर यू पॉइंट कर रहे हैं ना आप, ये एक ही ग्रेडियंट कलर से शो होंगे बट एज पर द इंटेंसिटी वो शो करेंगे। अगेन ये जो बबल है, बबल की साइज आपको कितनी देखनी वगैरह ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बबल्स मुझे कितनी साइज में देखने हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्केलिंग जो है स्केलिंग प्रोवाइड कर सकते हो आपको। देन कलर्स जो है डिफ़ॉल्ट कलर इसने एक ही कलर रखा है, अगर आई वांटेड टू गिव डिफरेंट कलर्स टू ईच कंट्री सो यू कैन से शो ऑल, एंड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कलर्स। आइदर वे यू कैन यूज दिस एफेक्ट्स बटन इन ऑर्डर टू गिव सम लॉजिकल कलर्स आल्सो, कि दिस हार्ड कोडेड कलर वी कैन से कि ऑस्ट्रेलिया है तो दिस कलर, कनाडा है तो दिस कलर, सो accordingly you can put the logic in a DAX and use this DAX और measure in this FX में यहाँ पे ये जो रूल्स का सेक्शंस होता है यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं, ग्रेडियंट, रूल्स एंड फील्ड वैल्यू। तो फील्ड वैल्यू के सेक्शंस में यू कैन यूज मेजर्स। ठीक है, मेजर्स कैसे यूज करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू वन एग्जांपल। मैं एक कलर ले रहा हूँ, लेट्स से दिस इज माय कलर, लेट्स से अभी के लिए मैं ये जो डार्क कलर है ना, कोई भी एक डार्क कलर लेता हूँ मैं, लेट्स से दिस वन, इसका एफेक्ट्स मैंने हेक्स मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और नाउ मैं चेंज कर रहा हूँ इसको किसी और कलर के साथ, दिस वन, एंड मुझे ये कलर जो है पर्टिकुलरली किसी एक कंट्री को देना है, सो आई से दैट कि लेट्स से न्यू मेजर, इसको नाम देता हूँ मैं कुछ कलर, लेट्स से
equal to if my country I needed to create a flag for this. Territory. It is not appearing over here. काम कर सकता हूँ, फ्लैग क्रिएट कर सकता हूँ. या इधर वे आई कैन यूज द रूल ऑप्शंस. सो मैं विजुअल्स को सेलेक्ट किया, उसकी फॉर्मेटिंग में गया and I'll go to this general options. In the generals, in the bubbles, in color sections, I can say in the fx, let's say if country की वैल्यू अगर से कनाडा है, then use this color. If I say let's say okay, see ये जो कलर्स है ये बाकी कंट्रीज के लिए अलग दिखेंगे, कनाडा के लिए अलग दिखेंगे. सो आप ऐसे रूल्स में यूर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, रूल्स सेटअप कर सकते हो. यहाँ इन्हीं पर्टिकुलर कंट्री को मुझे अलग से शो करना है. इधर वे यू कैन यूज़, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास कंट्रीज़ के हैं तो मैं यहाँ से भी इंडिविजुअल कलर्स को चूज़ कर सकता हूँ. इधर वे किसी भी वे से आप कर सकते हो, बट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो मैप्स के ऊपर, तो हर एक पॉइंट्स को कंट्रोल करना यहाँ से मुश्किल है. सो इस टाइम पे मैं फिर एफ को यूज़ करके किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कलर्स चेंजिंग वगैरह कर सकता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट दिस मैप यूजुअली डू. It is just gives you points on actual map based upon your inputs, which gives you in a locations or in a latitude longitude format. आप उनको यहाँ पे मार्क करते हो and whatever the category or the measures you wanted to showcase for that particular points, आप उन measures को select करते हो and it will be showing you accordingly. ठीक है. सो नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल्स गॉड चार्ट. ये गॉड चार्ट सिमिलर टू हमारा जो स्पीडोमीटर होता है, राइट, बाइक का एनालॉग स्पीडोमीटर. अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रेंज के लेट से हमारे पास क्या होती है, 0 to 120 की कुछ एक रेंज होती है हमारे पास जो कंपनी ने दी हुई थी. एंड एक्चुअल आपका जो स्पीड होता है वो इंडिकेट करता है कि वट एवर द एक्चुअल स्पीड यू आर गोइंग, राइट. जैसे मैं 20 या 40 60 के स्पीड से हो तो वो 60 पे मुझे वो पॉइंटर दिखाता है, बट उसकी रेंज क्या है, 120 तक है टोटल. सो 60 क्या दिखा रहा है वो, योर करंट प्रोग्रेस, योर एक्चुअल running speed, right? So that what this God chart is showing. It's showing me the full potential. Let's say this is my full potential 250k and this is my actual progress. In God charts, what we can do is we can mark as a target also. This is my target. तो इस टारगेट के टूवर्ड्स मेरी कितनी प्रोग्रेस है ये मैं गॉड चार्ट्स में शो कर सकता. राइट. सो लेट्स सी इन एग्जांपल. गॉड चार्ट्स हमारे पास यहाँ पे, दिस इज माय गॉड चार्ट. इफ आई क्लिक दिस, यहाँ पे मुझे एक विंडो प्रोवाइड करेगा. वो फर्स्ट आएगा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड टारगेट वैल्यू. ठीक है. वैल्यूज के सेक्शन में लेट्स से आई पुट माय प्रॉफिट. तो करंटली ये शो करेगा कि दिस इज माय करंट प्रॉफिट 18.24 मिलियन. लेट मी ऐड सम फिल्ट्रेशंस आल्सो. यहाँ पे ईयर का एक जो मेरा कॉलम है कैलेंडर डे, इसको ड्रैग कर रहा हूँ एज ए फिल्ट्रेशन. ठीक है. ये मेरे ईयर्स रहेंगे.
same way I wanted also a month. So मैं Google Visuals में जा रहा हूँ. Instead of this I wanted a month here or month name. Month name from the calendar day. ये जो वैल्यूज है ये प्रॉपरली शो कर रही है क्या? राइट, अगर मैंने इसको फुल स्क्रीन लिया तो ये कैसे शो होनी चाहिए? जैन टू दिसंबर ऐसे शो होनी चाहिए, राइट, या दिसंबर टू जैन, बट एक असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में सेलेक्ट होनी चाहिए. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई थिंक वी सॉ दिस ना. हमने क्या करना पड़ेगा? या मंथ नेम के जो कॉलम को क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ मंथ नंबर. सो वी से मंथ नेम, दिस इज माय मंथ नेम, सॉर्ट कॉलम बाय month number. Now this can be sorted, right? So let's say मैंने 2015 सेलेक्ट किया है and my let's say for February this is my actual sale. लेकिन मैं यहाँ पे एक टारगेट सेट करना चाहता हूँ कि whatever sale I'm having in the month उसका टारगेट रहेगा उसका प्रीवियस मंथ. ठीक है, इन शॉर्ट लेट्स से करंट माय मंथ कौन सा, ये अप्रैल चल रहा है, और लेकिन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आई कैन सेट टारगेट फॉर द मार्च मंथ का. तो मार्च मंथ में जितना भी हमने किया होगा वो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करके देगा कि दिस इज योर प्रीवियस मंथ, दिस इज योर करंट मंथ टारगेट. तो टारगेट के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे एक मेजर क्रिएट कर रहा हूँ, इसको नाम देते लेट्स से टारगेट. वी से दैट कैलकुलेट, एक्सप्रेशन रहेगा मेरा, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉफिट, राइट. प्रॉफिट कैलकुलेट करो, किसके लिए कैलकुलेट करो? प्रीवियस मंथ के लिए करो. विच फंक्शंस वी कैन यूज? date add we can use, right? In order to calculate previous month we can use date add. यहाँ पे मैं सिंपली बोलूँगा कि कैलेंडर टेबल जो है मेरा उसकी डेट की कॉलम को रेफर करो. नंबर ऑफ इंटरवल आई कैन से -1, प्रीवियस मंथ जाना है सो आई कैन से मंथ. दिस विल गिव्स मी profit for the previous month. I drag this measure into the target value. This is my target value. I drag this to the target value. You can see this 235.81K. This is my previous month, January month का ये profit है. So my current progress कितना है? 212.19. मुझे और यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोग्रेस करना है. So God charts always show you your current progress towards your goal. अंडरस्टैंड हुआ? गॉड चार्ट्स, ये इसके ऊपर भी इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं कि सिनारियो देंगे, लेट्स से आई वांटेड टू चेक माय प्रोग्रेस टुवर्ड्स माय गोल, सो व्हिच विजुअल्स यू कैन सजेस्ट. सो इन दैट केस वी सजेस्ट गॉड चार्ट्स विजुअल, राइट. फाइन, ठीक है. द नेक्स्ट विजुअल्स आर द कार्ड विजुअल्स. ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद से पढ़ लेना है, ठीक है. ये जो पूरा पीडीएफ है ये प्रॉपरली एक दो बार अच्छे से स्टडी कर लेना. whatever points I mention over here, ये might your help you in the actual interview. ठीक है. नेक्स्ट विजुअल है कार्ड विजुअल. कार्ड विजुअल्स का काम होता है आपको एक वैल्यू शो कर, ठीक है. वी हैव दिस ऑप्शंस ओवर हियर. से दिस इज माय कार्ड विजुअल जो 1 2 3 लिख के आ रहा है, ये कार्ड विजुअल है. उसके साथ एक दूसरा है मल्टी रो कार्ड. दो कार्ड विजुअल्स भी है. सो व्हाट दे एक्चुअली डिड इज, लेट्स अंडरस्टैंड कार्ड विजुअल. सो मैंने कार्ड विजुअल सेलेक्ट किया. इट एक्सेप्ट ओनली वन पैरामीटर, फील्ड्स. आप इसमें मेजर दे दो या कॉलम दे दो, वट जो आप दोगे उसमें से एक वैल्यू आपको देगा. अगर आपने मेजर दिया तो टोटल जो वैल्यू रहेगी उस मेजर की वो आपको कैलकुलेट कर देगा. अगर आपने कोई फिल्ट्रेशंस लगाया है, लेट्स से मैंने ईयर मंथ का कोई फिल्ट्रेशंस लगाया है, वो उसका फिल्ट्रेशंस वहाँ पे करेगा. लेट्स से मैं कॉपी कर रहा हूँ ये दो विजुअल्स को. दिस इज माय फिल्ट्रेशन. लेट्स से आई कॉपी दिस, कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल सी एंड
I'll go to the next page and paste those over here. Let's say I don't want to sync, don't sync. Okay. This is my card visuals. For this I'll, जैसे मैंने टोटल कॉस्ट को यहाँ पे फेच किया, इट विल बी शोइंग मी 320.04 K टोटल कॉस्ट है. देखिए किस लिए है, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी ईयर जनवरी. मैंने इसका सिलेक्शन क्लियर कर दिया. सी वैल्यूज आर चेंजिंग बट इट गिव्स मी ओनली सिंगल वैल्यू. कार्ड विजुअल्स गिव्स मी ओनली सिंगल वैल्यू. ठीक है. लेट्स से दिस अगेन आई कैन सेलेक्ट कार्ड विजुअल्स एंड दिस कार्ड विजुअल्स में लेट्स से दिस टाइम आई विल पुट माय मंथ नेम. मैंने मंथ नेम का कॉलम यहाँ पे पुट किया. सो इट विल बी ऑलवेज शोइंग मी द फर्स्ट मंथ नेम. फर्स्ट नेम मंथ नेम इज अप्रैल. अप्रैल क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है उस कॉलम को एंड गिव्स यू फर्स्ट वैल्यू. So card visual gives you only one value, but if I wanted to showcase multiple values in a same card visual, then in that case I can show use multi row card. जैसे ये मेरा कार्ड विजुअल है, इसमें मैंने प्रॉफिट टोटल कॉस्ट का शो किया था वैल्यू. इफ़ आई वांटेड टू शो लेट्स से प्रॉफिट आल्सो, जब मैं प्रॉफिट डालने की कोशिश करूंगा तो वो टोटल कॉस्ट को निकाल देगा, प्रॉफिट को रखेगा. सो एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा. लेकिन इफ़ आई यूज़ मल्टी कार्ड, लेट्स से यहाँ पे मैंने मल्टी कार्ड लिया, देन इन दिस केस इफ आई लेट्स से इस पे प्रॉफिट डाला मैंने एंड टोटल कॉस्ट भी मैंने ड्रैग किया, सो इट कैन एक्सेप्ट. वो आपको दोनों एक्सेप्ट करेगा वैल्यूज और दोनों वैल्यूज शो करेगा. सो मल्टीपल वैल्यूज, मेजर्स की वैल्यूज आप यहाँ पे मल्टी कार्ड में शो कर सकते हो. तो डिपेंड आपको एक ही कार्ड में सब वैल्यू शो करनी है या सिंगल सिंगल कार्ड में मल्टीपल वैल्यू शो करनी है. ये डिपेंड करता है एक्चुअल सिनारियोज पे, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो डेटा को. ठीक है. So this is nothing but a card visuals. We have two types of card. One is card and one is multi-row card. ठीक है. Great. The next is KPI. KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. ये जो KPI विजुअल्स है, ये KPI विजुअल्स क्या करता है, सेम जैसे गॉट चार्ट्स मेरी प्रोग्रेस शो कर रहा था टूवर्ड्स द गोल, वैसे ही ये मेरी प्रोग्रेस शो करेगा टूवर्ड्स द गोल. To measure the progress and to measure the distance to metric how to far ahead behind. So similarly जैसे गॉट चार्ट्स मुझे एक विजुअलाइजेशंस के फॉर्म में रिजल्ट दे रहा था, ये मुझे वैल्यूज के फॉर्म में रिजल्ट देगा. राइट. सो KPI also we can use for the calculating progress towards the goal. Okay, so let's create some KPIs. I'll create over here only. This is my KPI visuals. ये दिख रहा है KPI. इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ. I'll select this KPI. KPIs में मुझे वैल्यूज देनी है, ट्रेंड एक्सिस देना है, टारगेट देना है. ये मैंडेटरी है, सब देना पड़ेगा तभी वो पॉपुलेट होगा. लेट्स से वैल्यूज के सेक्शंस में आई विल पुट माय प्रॉफिट फॉर एग्जांपल. वेयर इज माय प्रॉफिट, आई विल पुट प्रॉफिट इन द वैल्यू सेक्शंस. ट्रेंड एक्सिस में आई विल पुट माय लेट्स से मंथ नेम एंड टारगेट के सेक्शंस में आई विल पुट माय प्रीवियस मंथ. कैलकुलेटेड राइट, प्रीवियस. अभी गॉट चार्ट्स में हमने कैलकुलेट किया राइट, प्रीवियस इज टारगेट है. ठीक है, दिस टारगेट. सो आई कैन पुट इन द KPI विजुअल्स दिस टारगेट. सी ये मुझे क्या शो कर रहा है वैल्यू. लेट्स से मैंने 2015 सेलेक्ट किया एंड आई एम सेलेक्टिंग फेब्रुवरी मंथ. सो इट शो 212.19. दिस इज माय फेब्रुवरी मंथ प्रॉफिट. माय गोल इज 235.81 विच इज नथिंग बट जनवरी मंथ प्रॉफिट. ये रेड कलर में शो कर रहा है राइट. रेड कलर में क्यों शो कर रहा है, बिकॉज यू आपने वो जो गोल है आपका वो अचीव नहीं किया है. जैसे मैंने कोई मार्च मंथ सेलेक्ट किया, सो मार्च मंथ देखो सेलेक्ट मुझे ग्रीन में शो कर रहा है बिकॉज हमने गोल अचीव कर लिया है. सो KPIs आपको ऐसे कलर फॉर्मेट्स में क्या करता है, विजुअली रिप्रेजेंट करके देता है.
इसकी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ट्रेंड एक्सिस में हाई इज़ गुड है अभी के लिए। अगर मैंने टारगेट को अचीव किया हुआ है तो वो मेरे लिए गुड है, तो आई कैन चूज़ द कलर ओवर हियर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज हाई जो रहेगा वो गुड है, राइट। सो लेट्स से मैं कोई एक्सीडेंटल केसेस का एनालिसिस कर रहा हूँ एंड आई एम शोइंग टोटल नंबर ऑफ केसेस। टारगेट मैंने दिया हुआ है कि जो प्रीवियस मंथ की केसेस है उससे मेरा टारगेट है एक्चुअल में वो कम होनी चाहिए। जैसे कि करंट मंथ में लेट्स से 10 एक्सीडेंट हुआ है, प्रीवियस मंथ में एक्सीडेंट हुआ है लेट्स से 20। सो मैं टारगेट रखूंगा कि प्रीवियस मंथ का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे कम एक्सीडेंट होने चाहिए, ना कि ज़्यादा। सो उस टाइम पे अगर मैंने गोल को अचीव नहीं किया हुआ है देन उस टाइम पे वो ग्रीन कलर शो होना चाहिए। अगर गोल को अचीव किया है तो रेड कलर शो होना चाहिए। सो डिपेंड अपॉन सिचुएशन सिनारियोज आप इसको चेंज कर सकते हो। यू नीड टू से हाई व्हेन हाई इज गुड। सेल्स एंड प्रॉफिट्स के लिए दैट इज फाइन, हाई इज गुड, बट फॉर दैट सिनारियो विच आई एक्सप्लेन्स currently, high is not good for this, so I can say low is good। ठीक है, तो ये कलर चेंजिंग हो जाएगी। अगेन कलर्स आपको दूसरे रखने हैं, सो यू कैन अगेन चूज द कलर। टारगेट्स के जो लेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लेबल गोल करके आ रहा है, आई वांट टू चेंज इट टू सम व्हाट डिफरेंट, सो आई कैन से गोल इंस्टेड ऑफ गोल आई से टारगेट। तो ये चेंज हो जाएगा। फॉन्ट इसका आप चेंज कर सकते हो। डिस्टेंस टू गोल मतलब दिस ब्रैकेट में जो दिख रहा है 0.22.1% प्लस है, ये इसको मैंने बंद कर दिया तो वो पता नहीं चलेगा कितना प्लस है कितना माइनस है। इफ आई ऑन दिस इट विल बी शोकेसिंग मी। आपने गोल तो अचीव कर लिया, आपने कितना ज़्यादा किया है गोल से, 22.1% ज़्यादा किया है। ठीक है, इसकी कुछ फॉर्मेटिंग है, इंक्रीज इज पॉजिटिव परसेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। इन डेट, डेट मैंने शो कर दी, तो वट एवर द मंथ आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो मंथ यहाँ पे शो करेगा मुझे, मार्च मंथ। ठीक है, डेट का अगेन फॉन्ट है। सो ग्रैन्युलरिटी लेवल पे इसका फॉर्मेटिंग होता है हर एक विजुअल्स का। इसको चेकआउट करो एक बार। आइकॉन साइज जो है वो आइकॉन साइज आपकी साइज बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो आइकॉन यहाँ पे टिक मार्क है वो। कॉल आउट वैल्यूज़ मतलब ये जो वैल्यू दिख रही है मुझे 259.09, उसका फॉन्ट, डिस्प्ले यूनिट, जैसे मुझे ये के में नहीं शो करनी, मुझे नन, मुझे कोई वैल्यू नहीं शो करनी है वहाँ पे, कोई फॉर्मेट, मुझे प्लेन सारी की सारी वैल्यू देखनी है। आई कैन चूज़ डिस्प्ले यूनिट अकॉर्डिंगली। कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू शो करनी है वो भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, से मुझे 1 डेसिमल प्लेसेस ही देखना है, सो आई कैन सी दैट। मुझे कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं देखना है, से जीरो जीरो शो करेगा, राइट। यस राजेश बोलो। राजेश, यस, कुछ डाउट है? ठीक है, so this is what this KPI visual is doing. The next one is the slicers. Slicers we already see this कि we created those slicers। कहाँ से क्रिएट होते हैं? दिस इज द स्लाइसर्स का जो पैनल है ये, इसका एक नया वर्जन आया हुआ है। जैसे मेरे पास ये कार्ड विजुअल है ना, मल्टी कार्ड विजुअल्स, वैसे इसका देखो नया कार्ड विजुअल आया है, पावर बी ने न्यूली लॉन्च किया है। सेम वे जैसे ये स्लाइसर्स है, दिस इज ओल्ड स्लाइसर्स। इसका क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये पुराने स्लाइसर्स में मेरे पास सेटिंग्स में ऑप्शंस होते हैं कि मैं उसको कैसे देखना है, मुझे वर्टिकल लिस्ट देखनी है या टाइल्स के फॉर्मेट में देखना है या मुझे देखना है ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आएगा, राइट। So based upon my selections it will be change। those are the option in size slicer settings। again एक और ऑप्शन होता है selections। लेट्स से यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल सेलेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा। इसको अगर मैंने ऑन कर दिया, लेट्स से आई ऑन दिस सिंगल सेलेक्ट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक वैल्यू को डिफॉल्ट रखेगा और फिर मैं एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट नहीं कर सकता।
वन शॉट में, ठीक है। अगर सिंगल सेलेक्ट को ऑफ कर दिया, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन से मल्टी सेलेक्ट विथ कंट्रोल, अभी यहाँ पे मैं मल्टी सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके मल्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कंट्रोल प्रेस करना नहीं है, मुझे डायरेक्टली क्लिक करने पर भी मल्टी सेलेक्ट होना चाहिए। सो आई जस्ट टर्न ऑफ दिस एंड नाउ इफ आई अगेन सी दिस पर्टिकुलर मंथ, मैं जनवरी को सिंपली क्लिक किया, फेब्रुवरी को किया, इसका मैंने किया नहीं है, इसका नहीं होगा, इसका किया है, इसको ड्रॉप डाउन करके इफ आई सेलेक्ट दिस 15, इसको मल्टी सेलेक्ट मैं कर सकता हूँ। सी, मैं कंट्रोल प्रेस नहीं कर रहा, फिर भी वो मल्टी सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। एंड देन शो सेलेक्ट ऑल बटन को अगर ऑन किया तो यहाँ पे एक बटन ऑन हो जाएगा, इसको ड्रॉप डाउन किया तो देखो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन से आ जाएगा, तो वन शॉट में मैं सारे के सारे सेलेक्ट एंड अनसेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस ऑप्शन इज डूइंग। स्लाइसर्स हेडर्स, ये जो मैंने ईयर का नाम दिया है ये यहाँ से कंट्रोल होता है, टाइटल क्या देना है आपको, उसका फॉन्ट, बॉर्डर्स विजुअल्स की कौन सी रखनी है आपको, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये यहाँ से कंट्रोल होगा। बैकग्राउंड अगर कुछ रखना है आपको तो बैकग्राउंड यहाँ से रहेगा, पेंडिंग आइकॉन्स, ठीक है। टूल टिप टेक्स्ट वगैरह वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अनदर जो नया विजुअल आया है उसमें क्या चेंजेस है, लेट्स से मैं इस करंट मेरे प्रीवियस स्लाइसर्स को ऐसे रख ला, आई जस्ट कॉपी दिस क्रिएट अनदर वन एंड इंस्टेड ऑफ दिस स्लाइसर्स आई एम सेलेक्टिंग द न्यू वन बटन स्लाइसर्स, तो ये स्लाइसर्स कुछ ऐसे फॉर्मेट्स में दिखेगा, बटन्स के फॉर्मेट में दिखेगा। सो दिस लाइक दिस, ये अभी एक्टिवेट है 2015, 16 एक्टिवेट है, 17 एक्टिवेट है, लाइक दिस आई कैन सेलेक्ट डिसेलेक्ट ऑल, 15 को सेलेक्ट किया, अभी 16 भी करना है, सो आई सेलेक्ट 16, 15 को अनसेलेक्ट करना है, अगेन क्लिक ऑन दिस, अगेन क्लिक ऑन दिस। सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस यहाँ पे और बढ़ेंगे, ये स्लाइसर सेटिंग्स के जो ऑप्शंस वहाँ पे आपको दिखे थे वो दिखेंगे यहाँ पे, शेप जो है आप शेप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, स्टाइल, ये स्टाइल कस्टमाइज कर सकते हो कि कितने कॉर्नर से क्या क्या कम ज़्यादा करना है, बट आई से आई डोंट वांट टू कस्टमाइज वन, आई वांटेड अ डिफ़ॉल्ट वन इटसेल्फ, कस्टमाइज स्टाइल को मैं बंद कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट ले लेगा, राइट। लेआउट है, अरेंजमेंट कैसे चाहिए आपको, सिंगल कॉलम चाहिए या ग्रिड चाहिए या सिंगल रो में सब चाहिए, लाइक दिस यू कैन अरेंज। Then call out values में again whatever the values it show 15 16 and all these things you can control from this। इमेज में अगर कोई इमेज आपको रखनी है, जैसे होता है ना कि मेरे पास लेट्स से एक स्लाइसर से जिसमें लैपटॉप से मोबाइल से ऐसे मैं इमेज रख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ नेम्स मैंने इमेज रख दी कि मोबाइल्स के लिए मोबाइल की इमेज है, लैपटॉप्स के लिए लैपटॉप की इमेज है, एंड आई एम सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर इमेज इन ऑर्डर टू फिल्टर द माई रिपोर्ट्स। सो यहाँ से वो कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग इमेजेस, ठीक है। एंड दिस बटन्स, बटन्स की सेटिंग, ये ये सेटिंग किस काम में आती है, जैसे मेरा जो बटन है ये अभी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, राइट, तो डिफ़ॉल्ट स्टेट में, तो डिफ़ॉल्ट स्टेट में वो कैसे दिखना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्ट स्टेट में इनको देखना चाहता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, जब ये मैं कोई भी सेलेक्ट करूँ ना तो वो वाइट कलर में जाना चाहिए, और जो अनसेलेक्टेड है वो अनसेलेक्टेड एक ग्रे कलर में मुझे दिखने चाहिए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि सारे के सारे वाइट दिख रहा है, जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो ब्लैक कलर में दिख रहा है, एंड जो देखो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल भी एक हाईलाइटेड हुआ है। सो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि सारे के सारे मुझे ग्रे में दिखने चाहिए, जो मैं सेलेक्ट करूँ वो वाइट दिखना चाहिए, ठीक है। सो मैं डिफ़ॉल्ट स्टेट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फील में जाके कलर्स दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने ये कलर दे दिया,
राइट, ये डिफ़ॉल्ट स्टेट का कलर है। नाउ आई कैन से कि जब मैं सेलेक्ट करूँ स्टेट, अगर मैं कर रहा हूँ सेलेक्टेड, मैंने सेलेक्ट कर ली स्टेट, स्टेट का कलर सिलेक्शन का मुझे चाहिए वाइट। ठीक है, अच्छा मैं इसका अभी के लिए स्लाइसर सेटिंग्स में सेलेक्ट ऑल निकाल रहा हूँ, मैं बस वैल्यूज रख रहा हूँ। नाउ सी इफ आई होवर ऑन दिस, इफ आई सेलेक्ट दिस, ये वाइट में चला गया, बाकी जो अनसेलेक्टेड है वो एक सेम कलर में दिख रहा है। अगेन मुझे इसकी अगर कंट्रोल चेक करनी है, लेट्स से कि ये वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ मुझे शो करनी है, तो आई व्हाट आई कैन से कि जब वो डिफ़ॉल्ट स्टेट में हो, जब वो डिफ़ॉल्ट स्टेज में हो, तो जो मेरा वैल्यूज़ है से कॉल आउट वैल्यूज़ जो है मेरी, वो कॉल आउट वैल्यूज़ लेट्स से उसका फॉन्ट में से यहाँ पे मैं CUG नहीं UI बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर्स में उसका फॉन्ट होना चाहिए। इफ़ आई सेलेक्ट दिस आल्सो आई रिक्वायर दिस सेम फॉन्ट। इसकी वैल्यूज लेट्स से मैं यहाँ पे सेंटर में ले रहा हूँ डिफ़ॉल्ट स्टेज की। एंड इफ़ आई सेलेक्ट दिस, इफ़ आई सेलेक्ट दिस, सेलेक्टेड में मुझे CUG नहीं 12 ही चाहिए, बट कलर आई वांटेड ब्लैक वन, दिस कलर आई वांटेड। सो व्हेनेवर आई select this, color remains same, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप इसको एलिवेट कर सकते हो, अपना लॉजिक या आपका दिमाग लगा कि इसको आप और अच्छा कर बना सकते हो कि मैं कैसे और इसको अच्छा बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। ये हर एक डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ वो अपनी रिपोर्ट्स कैसे शो करता है, राइट, कितनी लॉजिकल थिंकिंग या कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन स्किल यूज़ करता है इन ऑर्डर टू शो द रिपोर्ट्स। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती है। मैं पैडिंग वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं बटन को प्रेस करने के बाद वो थोड़ा एलिवेटेड दिखे, ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ। सो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। आप कैसे शो करते हो वो, मैं तो नॉर्मली बस एक सिंगल ऐसे भी तो शो कर सकता हूँ कि आई डोंट वांट एनीथिंग, जस्ट वांटेड टू सी व्हाटएवर आई सेलेक्टेड, राइट। बट अप्रोच इज इम्पोर्टेंट, आप कैस कौन सा अप्रोच लेते हो, व्हाटएवर द नीड्स, एक्चुअल आपकी रिपोर्ट्स की नीड क्या है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। So this is what the slicers visuals is do. It what is the main purpose for the slicers visuals? आप slicers visuals को यूज करके डेटा को फिल्टर करते हो, रिपोर्ट्स को फिल्टर करते हो, बट वट एवर द स्लाइसर्स यू सेलेक्टेड, आप जो वैल्यू चूज कर सकते हो वो स्लाइसर्स बाय डिफॉल्ट इन सारे पेज, ये सारे विजुअल्स को बाय डिफॉल्ट लग जाता है। ठीक है, अगर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो कंट्रोल करना है बिहेवियर उसका, कि लेट्स से कि दिस इज़ माई 2015 को मैंने सेलेक्ट किया एंड मार्च मंथ मेरा सेलेक्टेड है, सो मेरे सारे के सारे विजुअल्स क्या रहेंगे, चेंज हो जाएंगे एज पर माई सिलेक्शन। लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर विजुअल रहेगा जिसको आपको चेंज नहीं करना है, वट एवर आई सेलेक्ट इन दिस स्लाइसर्स, वो विजुअल को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, उसने वो कांस्टेंट वैल्यू मुझे शो करनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे मैं एक विजुअल क्रिएट करता हूँ, टॉपिक निकला है तो उसको कवर कर लेते हैं अपन। लेट्स से टोटल कॉस्ट को मैंने वाई एक्सिस में डाला एंड आई से मंथ नेम इन दिस, करंटली इट शोइंग ओनली मार्च, बट मुझे इसको कैसे दिखाना है, मुझे ऐसे दिखाना है इसको ऑलवेज, वट एवर आई सेलेक्ट मुझे इसको ऐसे ही दिखाना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। और ये कैसे दिखना चाहिए, ये ऑल ईयर्स के लिए एंड ऑल मंथ्स के लिए। ये जनवरी जो है ये दिख रहा है, जो ये क्या है, वट एवर ईयर्स आई एम हैविंग 15, 16, 17, तीनों साल का मिला के जनवरी का सेल है ये, राइट। सो आई कैन डू, लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर का इंटरेक्शन चेंज करना है, सो आई एम हैविंग वन ऑप्शंस in view sections in the modeling thing, format, in the format sections I'm having this options edit interactions, राइट। मैंने इस विजुअल्स को सेलेक्ट किया है, इसका एडिट इंटरेक्शन मैंने ऑन कर दिया, तो देखो यहाँ पे ये ऐसे कुछ विजुअल्स ऑन हुए, ऑप्शंस ऑन हुए। अभी जब मैं ये विजुअल सेलेक्ट किया है, इसमें जब 2015 किया वट एवर वैल्यू चूज करूँगा तो कौन से विजुअल्स ने इंटरेक्ट करना चाहिए। लेट्स से आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट दिस विजुअल, सो मैं इसका विजुअलाइजेशन क्या करूँगा, नन।
सो इफ़ आई सेलेक्ट लेट से 2015, देखो ये चेंज हुआ, बट ये चेंज नहीं हुआ। मैंने 16 सेलेक्ट किया, वैल्यूज चेंज हो रही बाकी की विजुअल्स की, बट इसकी नहीं हो रही, राइट? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर विजुअल से जो फिल्टर पास हो रहा है सभी विजुअल्स के लिए, उसका इंटरेक्शन बंद करके रखा है। इफ़ आई टर्न इट ऑन बैक, लेट्स से मैं अगेन 2015 करूंगा, तो नाउ इट विल बी चेंजिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है ये? लेट्स से पावर बीआई क्या करता है कि लेट्स से ना कि स्लाइसर्स आल्सो, मैं लेट्स से इस जनवरी को मैंने सेलेक्ट किया, फिर भी एज पर दिस सेलेक्शंस ये चेंज होगा। पावर बीआई ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक विजुअल्स के अंदर के पॉइंट्स को चूज कर सकते हो एंड बाकी की विजुअल्स को भी फिल्टर आउट कर सकते हो। उसके लिए स्लाइसर्स ही सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन टाइप ऑफ सेलेक्शंस। आप इसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो विजुअल्स के पॉइंट को सेलेक्ट करके। तो अभी मैं इसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि लेट्स से मैंने किस इस विजुअल्स के ऊपर कुछ सेलेक्ट किया, तो कौन से विजुअल्स अफेक्ट होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फिर इस विजुअल को मैंने सेलेक्ट किया है एंड मुझे लेट्स से दिस पर्टिकुलर जो मेरा विजुअल है या दिस वन, लेट्स से दिस वन, ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो आई एम सेलेक्टिंग द विजुअल्स दैट आई एम डूइंग चेंजेस। I don't want to change this visual. You always need to show this value, or if I select the values from this, visuals की values change होगी but ये change नहीं होगी। This is how we do edit interactions। ठीक है, ठीक है। ये जो interaction हो रहा है ना, जैसे example instead of month name I'll say year। अभी ये यहाँ पे क्या मुझे शो कर रहा है, अभी देखो ये एडिट इंटरेक्शन का विंडो अभी भी ओपन ही है, ये मुझे ऑप्शन दिखा रहा है। सो इसको मैं फॉर्मेट में जाके वापस से इसको बंद कर दूंगा, सो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, I will just remove this। ठीक है, मुझे दिखाना क्या है आपको, लेट्स से आई एम सेलेक्टिंग दिस 2015, तो यहाँ पे देखो विजुअल्स पे सिर्फ मुझे 2015 दिख रहा है। सो इन शॉर्ट ये क्या हो रहा है, पावर बीआई का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है फिल्टरिंग का, वो क्रॉस हाईलाइटिंग होता है। क्रॉस हाईलाइटिंग क्या है, लेट मी ऑन दिस, हम अगर ऑप्शंस एंड फाइल सेटिंग में जाए, इसका हमने शायद बंद करके रखा है। ठीक है, आई विल गो टू द डेटा लोड। सेटिंग क्या हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शंस होता है विजुअल्स ऑप्शंस, ये कहाँ पे है, पावर बीआई की ऑप्शन सेटिंग में, रिपोर्ट सेटिंग के अंदर विजुअल ऑप्शंस, चेंज डिफॉल्ट विजुअल इंटरेक्शन फ्रॉम क्रॉस हाईलाइटिंग टू क्रॉस फिल्टरिंग। ठीक है, क्रॉस हाईलाइटिंग मतलब क्या होता है कि रिपोर्ट्स में से ये भी बंद है, राइट? लेट मी सी दिस इन सेक्शंस, यहाँ पे नहीं है, यही है ऑप्शंस। ठीक है, तो क्रॉस, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ फिल्ट्रेशंस इन पावर बीआई। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है क्रॉस हाईलाइटिंग। आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मुझे क्रॉस फिल्टरिंग दो। ठीक है, इसका मतलब होता है लेट्स से फिल्टरिंग ही कर रहा है, इससे let's say पे मैं कैटेगरी नेम्स शो कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल
is 16, 17. Yeah, instead of this total cost, we say quantity. ठीक है, ये क्रॉस हाईलाइटिंग मतलब क्या होता है? अभी ये जो बिहेवियर है ना, ये है क्रॉस फिल्टरिंग। मतलब एज पर माई सेलेक्शंस ये विजुअल डायरेक्टली चेंज हो रहा है और उतनी ही वैल्यू शो कर रहा है जो एक्चुअली अवेलेबल है। बट क्रॉस हाईलाइटिंग में क्या होता है कि विजुअल सारी इंफॉर्मेशन शो करता है, बट जो सेलेक्ट किया है आपने उसके बेसिस पे बस वो उसको हाईलाइट करता है, बाकी की वैल्यूज को ग्रेड आउट करता है या कम कलर में शो करता है। तो वो क्रॉस हाईलाइटिंग होता है। अभी दिस इज द क्रॉस फिल्टरिंग बिहेवियर। लेकिन मेरा बोलने का या समझाने का ये मोटिव है कि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ पावर बीआई फिल्ट्रेशन। सो क्रॉस हाईलाइटिंग इज द डिफॉल्ट वन। आप इसको चेंज करके क्रॉस फिल्टरिंग कर सकते हो। जो ऑप्शंस मैंने दिखाया आपको अगर अनचेक है तो ऑलवेज वो शो करेगा कि वट एवर आपने सेलेक्ट किया है तो ये विजुअल देखो चेंज हुआ है। इसने सिर्फ 2015 का ही फिल्टर आउट किया है, इसने मुझे सारे दिखा के ग्रेड आउट नहीं किया, इसने सिर्फ 2015 का ही दिखाया। सो दिस इज द क्रॉस फिल्टरिंग बिहेवियर। इवन आप जब फॉर्मेट ऑप्शंस ऑन करते हो एडिट इंटरैक्शन, तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा फिल्टर एंड नन। जब वो क्रॉस हाईलाइटिंग ऑप्शंस ऑन होता है तो यहाँ पे इसके साइड में और एक यहाँ पे दिखेगा आपको क्रॉस हाईलाइट। तो 3 ऑप्शन दिखेंगे, हाईलाइट, फिल्टर्स एंड नन। बट अभी डिफ़ॉल्ट ये फ़िल्टरिंग ही कर रहा है तो क्रॉस फिल्टर्स एंड नन दिख रहा है। ठीक है, फाइन। And after this we have this table visuals and matrix visuals. So let's understand this, what those is. So let's say मैंने एक टेबल विजुअल लिया। ठीक है, टेबल विजुअल को जब मैं लिया तो यहाँ पे बस मुझे कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं मल्टीपल में कॉलम्स एंड मेजर्स को डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग करूँगा एंड विल सी कि डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है। जैसे मैं कैटेगरी नेम को ले रहा हूँ, आई एम हैविंग कैटेगरी नेम, तो कैटेगरी के नेम का कॉलम क्रिएट हुआ। देन सब कैटेगरी नेम, तो उसी के साइड में एक नया कॉलम क्रिएट हुआ सब कैटेगरी नेम का। देन लेट्स से प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। सो जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ ये टेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। राइट, लेट्स से मुझे यहाँ पे शो करना है प्रॉफिट, तो ये टेबुलर वे में वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है। वट एवर कॉलम्स आई एम एडिंग वो एक टेबल क्रिएट कर रहा है। दिस इज प्लेन टेबल। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, मैं इसको अभी एक नया मैट्रिक्स में ले रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में करते हैं एंड सी जब हम इसमें वैल्यूज ऐड करते हैं, हमने कौन सा की पहले, कैटेगरी नेम। दिस इज माय कैटेगरी नेम। ये कहाँ पे जा रही है, रोज में जा रही है। सो रोज में मुझे कैटेगरीज दिखेंगी। इफ आई ट्रैक दिस इन कॉलम सेक्शन तो वो कॉलम्स में दिखेगी। मुझे कहाँ पे देखना है इसको हम मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे कैटेगरीज रो में देखनी है या कॉलम में देखनी है। ऐसे मुझे रो में देखनी है तो कैटेगरी नेम का एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। देन लेट्स से सब कैटेगरी का नेम का कॉलम मैं इसके नीचे डाल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे एक प्लस साइन आ जाएगा और हर एक कैटेगरी की सब कैटेगरीज उसके अंदर सेग्रीगेट होके दिखेंगी मुझे। राइट, बट ये और ये इसमें फ़र्क क्या है, मैं एक ही कॉलम में अलग अलग चीज़ें देख रहा हूँ। वट एवर आई पुट इन दिस रो सेक्शंस बिकॉज ऑफ द हेरारकी, कैटेगरी नेम के अंदर सब कैटेगरीज नेम सेग्रीगेट हुई है। इफ़ आई ड्रैग प्रोडक्ट नेम आल्सो, मैं अगर प्रोडक्ट नेम को इसके अंदर डालता हूँ सब कैटेगरी के नीचे, तो अगेन यहाँ पे हर एक सब कैटेगरी के अंदर उनके प्रोडक्ट्स चले जाएंगे। राइट, तो सेग्रीगेशंस करके मुझे डेटा दिख रहा है। नाउ लेट्स से मुझे यहाँ पे देखना है कॉलम्स में, लेट्स से मैंने कॉलम्स में डाला ईयर, मुझे ऐसे देखना है कि 2015 को कितना है, 16 को कितना है, 17 को कितना है। आई कैन पुट ईयर इन कॉलम्स, तो वट एवर कॉलम्स आई एम हैविंग 15, 16, 17 उसकी एक कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। एंड वैल्यूज के सेक्शन में लेट से मुझे देखना है प्रॉफिट, पुट प्रॉफिट, तो
ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड वे में मुझे रिजल्ट शो कर रहा है कि लेट्स से इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है, इफ आई फुल स्क्रीन, तो मुझे ये क्या शो कर रहा है कि लेट्स से एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज की टोटल प्रॉफिट की ग्रैंड टोटल भी दिखा रहा है कि 637 है। इस 637 का ब्रेकडाउन नीचे दिखा रहा है कि एक्सेसरीज में जो मेरी सब कैटेगरीज है, हर एक सब कैटेगरीज का टोटल एंड जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू, लेट्स से यहाँ पे देखो 77,738 बॉटल्स एंड केजेस का टोटल है। टोटल कहाँ से आया, ये सब ये प्रोडक्ट से आया, इन तीनों का सम 77 है। ऐसे हर एक सब कैटेगरीज का टोटल सम कितना है, 637,506। तो मैट्रिक्स विजुअल आपको क्या करता है, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब मैं इस मैट्रिक्स विजुअल्स पे हूँ, देखो जो मैंने पहले कंसेप्ट आपको बताई थी कि ड्रिल अप ड्रिल डाउन की, लेट से मैं ड्रिल अप कर रहा हूँ, ड्रिल अप में मैंने सबसे पहले कौन सी डाली थी, कैटेगरी नेम, तो कैटेगरी नेम वाइज इन्फॉर्मेशन दिख रही है मुझे। मैं अगर नेक्स्ट लेवल जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, सब कैटेगरीज दिखेंगी। ये सब कैटेगरीज कैसी है, ये सारे प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरीज है। अगेन इफ आई गो टू द नेक्स्ट लेवल, सारे के सारे प्रोडक्ट है। इफ गो ड्रिल अप, एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की देखनी है, मैं ड्रिल डाउन का ऑप्शन ऑन करूंगा, लेट्स से आई सेलेक्ट दिस एक्सेसरीज, तो सिर्फ एक्सेसरीज का ही दिखेगा। देखो बाइक्स एंड वो गायब हो गया है, वो दिख नहीं रहा है मुझे, मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है, एक्सेसरीज दिख रहा है। इफ आई सेलेक्ट लेट्स से एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स से हेलमेट की सब कैटेगरी सेलेक्ट किया, तो हेलमेट के अंदर के ही बस प्रोडक्ट दिखेंगे। दिस इज व्हाट दिस ड्रिल डाउन इज डूइंग, राइट। आई अगेन गो टू द ड्रिल अप एंड इफ आई सेलेक्ट दिस नेक्स्ट लेवल, तो सारे की सारी जो मेरी मेरी कैटेगरी के बाद की लेवल कौन सी है, सब कैटेगरी है। इफ आई क्लिक दिस वन टाइम, सारी की सारी जो कैटेगरीज है इनको एक्सपांड करेगा सब कैटेगरी लेवल पे। इफ आई अगेन क्लिक ऑन दिस, सारी की सारी सब कैटेगरी एक्सपांड करेगा प्रोडक्ट लेवल पे, सारे सब कैटेगरीज प्रोडक्ट लेवल पे एक्सपांड हुई है। दिस इज व्हाट दिस ऑप्शन इज डूइंग, ओके। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स विजुअल्स एंड टेबल विजुअल्स। आपको अगर हायरार्किकल डेटा शो करना है, दे कैन यूज मैट्रिक्स विजुअल्स, बट हायरार्किकल डेटा नहीं है, सिंपल टेबल है, यू कैन यूज टेबल विजुअल, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स विजुअल में यू हैव मोर कंट्रोल कि आपको क्या शो करना है, कैसे शो करना है, बट टेबल विजुअल में वो कंट्रोल नहीं है आपके पास, आपको सिंपली यहाँ पे कॉलम्स ही पुट करने पड़ेंगे, राइट। अगर मैं स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ, तो दिस पर्टिकुलर टेक टेबल विजुअल टेक मोर स्पेस, बट कंपेरेटिवली मैट्रिक्स टेक लोअर स्पेस, बिकॉज ये जो तीन कॉलम यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये तीन कॉलम मेरे एक ही कॉलम में दिखते हैं, राइट। फाइन, दिस इज माय matrix and table visuals. Again, one more visuals we left out is the decomposition tree. This is my decomposition tree. ये क्या करता है, ये डेटा को सोर्स से लेके, मतलब अगर एक ट्री की बात करूँ मैं, तो उसके रूट्स जो होते हैं, रूट से लेके उसकी अलग अलग ब्रांचेस उस ट्री की, वो उस वे में दिखाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट आई वांट टू सी द प्रॉफिट, एनालाइज दिस प्रॉफिट, तो मेरा टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है, बट आई वांटेड टू सी दिस प्रॉफिट इन अ डिफरेंट कैटेगरी वाइज प्रॉफिट देखना है मुझे। सो मैं यहाँ पे पहले लेट से मैं डाल रहा हूँ कि एक्सप्लेन मी ईयर वाइज। देखो यहाँ पे प्लस सिंबल आया, इस प्लस को मैंने क्लिक किया, ईयर, तो प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो ईयर्स में, राइट। उसके बाद मैंने डाला लेट से कि आफ्टर द ईयर्स यू कैन डिस्ट्रीब्यूट देम इन अ कैटेगरी नेम वाइज, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि दिस लेट से मैंने इसको सेलेक्ट किया फॉर 2017, तो 17 के अंदर की कैटेगरीज कैसे कैसी थी और उनका प्रॉफिट कितना था, ये यहाँ पे शो करेगा। लेट्स मैंने बोला कि ठीक है, कैटेगरी नेम पे के बाद तुम उसको सब कैटेगरी लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ,
let's say again I'll say this bike, बाइक की सब कैटेगरीज के प्रॉफिट दिखाएगा. एंड लास्ट आई से लेट्स से टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट आल्सो, प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे भी मुझे तुम एक्सपांड करके दो उसको. दिस इज माय प्रोडक्ट नेम. ठीक है. सो ऐसा वो क्या दिखाएगा मुझे, एक ट्री शो करेगा कि मेरे पास प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट को मैंने कैसे एनालाइज किया, पहले मैंने उसको ईयर वाइज एनालाइज किया. फिर एक लेट्स से दिस पर्टिकुलर ईयर का 2017 का कितनी सब कैटेगरीज है, हर एक सब कैटेगरीज के अंदर की कितनी कैटेगरीज है, हर एक कैटेगरीज के अंदर कितनी सब कैटेगरीज है, एंड हर एक सब कैटेगरीज के अंदर कितने प्रोडक्ट है, एंड ईच प्रोडक्ट हैविंग वट एवर द प्रॉफिट वो मुझे यहाँ पे शो करेगा. सो आई कैन से कि 1823545 ये जो मेरा टोटल प्रॉफिट है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2017 प्रॉफिट, वो कहाँ से आया हुआ है, राइट उसका रूट कैसे डेवलप हुआ है, ये वैल्यू कहाँ से जनरेट होके आई, वो ऐसे जनरेट हुई है. सो आई कैन शो दिस इन दिस like a tree like a structure, so that's why it is called as a decomposition tree. Okay. This is the visual. So those are the important visuals in Power BI, mostly commonly used visuals. Again multiple visuals are there, जैसे scatter plot वगैरह जो है ये as per the requirement use होता है, commonly use नहीं होते. Those are the commonly used visuals whichever we covered. Okay, fine. ये पीपीटी एक बार अच्छे से रीड कर लेना. डिकम्पोजिशन ट्री तक ही है. स्कैटर प्लॉट जो है वो हम इसको एक अलग लेक्चर में देखेंगे कि हाउ व्हाट इज द यूज केस फॉर दिस एंड व्हाई वी नीडेड दिस स्कैटर प्लॉट समटाइम्स. ओके. सो डेवलप करें रिपोर्ट्स को. देखो यहाँ पे एक और शॉर्टकट होता है कि जैसे मेरे पास मल्टीपल पेजेस है, आई जस्ट वांटेड टू चूज एनी पर्टिकुलर पेज, सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेज को सेलेक्ट कर सकता हूँ. जैसे आई वांट टू गो टू द पेज 9, तो पेज 9 पे चला जाऊँ. आई गो टू द पेज 1, सेलेक्ट पेज 1, तो पेज 1 पे चला जाऊँ. दूसरी एक बात होती है कि लेट्स से मेरे पास मल्टीपल पेजेस है, तो मैं मल्टीपल पेजेस का एक नेविगेटर भी बना सकता हूँ, बटन्स क्रिएट कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ, लेट्स से दिस इज माय पेज, इसको एक स्पेस बना रहा हूँ मैं थोड़ा, एंड यहाँ पे मेरे पास है इंसर्ट. आई एम हैविंग दिस बटन्स, बटन्स के लास्ट में नेविगेटर है. नेविगेटर में यू हैव पेज नेविगेशंस एंड बुकमार्क नेविगेटर. इफ़ आई सेलेक्ट पेज नेविगेशंस, जितने भी मेरे पास पेजेस है उनके बटन्स क्रिएट करके देगा वो. आई कैन गो लेट्स से पेज 2 पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके, it will be on page 2. If I wanted to go on a page 10, this will be on a page 10. ठीक है. पावर बीआई डेस्कटॉप पे बटन्स के साथ आपको इंटरेक्ट करना रहेगा, तो यू नीड टू ऑलवेज प्रेस कंट्रोल एंड देन क्लिक ऑन द बटन, तभी वो काम करेगा, नहीं तो करेगा नहीं. लेकिन जब ये आप पब्लिश करते हो पावर बीआई सर्विसेज पे, तो वहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंगल क्लिक से भी होता है. ठीक है. सो आई जस्ट रिमूव द ऑल द पेजेस, वी डोंट रिक्वायर एक्चुअली दोज. बोर नहीं हुए ना, हो गए बोर. इतनी दूर आए हो तो थोड़ा बैठ लो. स्ट्रीमिंग देखने जैसा लग रहा है. स्ट्रीमिंग. ठीक है. सो दिस इज माय पेज 1, राइट. इस पेज 1 में लेट्स क्रिएट सम विजुअल्स, अदरवाइज आई कैन क्रिएट अ न्यू पेज.
let's start to create the our first page, which is nothing but a executive summary page. दिस एग्जीक्यूटिव समरी पेज पे हम ओवरऑल जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग जनरेशंस करने वाले हैं, राइट? सो फर्स्टली आई एम comparing the values with my total order quantity in executive summary because we are in a business. ये जो हमारा बिजनेस है ये एक साइकिल कंपनी है, एडवेंचर वर्क, ठीक है? इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला पैरामीटर क्या है कि ऑर्डर की क्वांटिटी, जितनी ज़्यादा ऑर्डर रहेंगी उतना ज़्यादा कंपनी का सेल रहेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, राइट? सो मैं पहले ऑर्डर क्वांटिटी को आई वांट टू एनालाइज विथ डिफरेंट एस्पेक्ट, then we go for the product basis analysis and then we go for the customer basis analysis, right? So ऐसा हमारा वे रहेगा, एग्जीक्यूटिव समरी, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड कस्टमर डिटेल्स, 3 पेज बनाएंगे हम. once it is done then we'll go for the power bi services. prior to that हम जो ऑप्शंस यहाँ पे है, मल्टीपल ऑप्शंस है, रिपोर्टिंग के टाइम पे तो कवर हो जाएंगे बहुत सारे, लेकिन कुछ ऑप्शंस है जैसे कैलकुलेशन ग्रुप्स है, विजुअल लेवल कैलकुलेशंस है, व्हाट इफ पैरामीटर्स है, ऑल दिस कंसेप्ट्स आर न्यूली एडेड इन पावर बीआई. सो हमें वो देखना भी ज़रूरी है, राइट? क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ में, जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था तब इंटरव्यूज़ की जो लेवल थी वो बहुत लो थी. सिंपली मुझे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था पता है? कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसा पूछा गया. सो इट्स क्वाइट ओल्ड, राइट? टूल्स चेंज होता है, जैसे जैसे टूल इवॉल्व होता है वैसे वैसे उसकी जो डेप्थ होती है, अंडरस्टैंडिंग की लेवल होती है, वो बढ़ जाती है. उस टाइम पे पावर बीआई के लिए इतने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में नहीं थे अवेलेबल, लोगों को रिसोर्स नहीं मिलते थे उतने जो अच्छा नॉलेज रखते हैं. लेकिन अभी केस डिफरेंट है, राइट? मार्केट में जितने ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है कि आपको एक अलग स्टैंड करने के लिए उस टूल पे पूरी कमांड लानी पड़ती है, राइट? तभी आप अलग दिखते हो सब में से. तो हमें प्रैक्टिस जो करनी है वो उस हिसाब से ही रखनी है. आप कंसिडर करके चलो कि आज एक कैंडिडेट्स के पीछे ऑलमोस्ट थाउजेंड्स कैंडिडेट्स अवेलेबल है फॉर द सेम टूल. तो कंपनी आपको ही क्यों प्रेफर करे लेने के लिए? क्यों करे? तो सभी जो कैंडिडेट्स रहेंगे माइट बी दे डोंट फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट? तो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हमने यहाँ पे मेजर्स के लिए एक सेपरेट टेबल्स क्रिएट किया. माइट बी बहुत सारे कैंडिडेट्स एक ही टेबल्स में मेजर्स भी क्रिएट करते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स. सो ये यूनिकनेस क्रिएट करता है. कंपनीज का इंटरव्यूज़ का क्राइटेरिया भी कैसे हुआ है कि वो आपको डेटा सेट्स प्रोवाइड करते हैं एंड दे आस्किंग फॉर द रिपोर्ट्स फ्रॉम यू. एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको एक टाइम दिया जाएगा, लेट्स से 24 आवर्स दिया जाएगा. आज आपको मेल आएगा, एक डेटा सेट आएगा, उसमें कुछ उन्होंने मेंशन किया होगा कि इस डेटा सेट को आप खुद एनालाइज करो एंड एक रिपोर्ट जनरेशन करके दो. कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी होगी कि यही करना है आपको. समटाइम्स देखिए हो कि हाँ ये एनालिसिस करना है, कुछ आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे जो ऑनलाइन पोर्टल का होगा, वहाँ पे वो रिपोर्ट ओपन होगा जो आपको बनाना है. तो वो रिपोर्ट्स आपको उस डेटा सेट्स को यूज़ करके बनाना रहेगा. माइट बी दे यूजिंग सम कस्टम विजुअल्स आल्सो इन दैट, ठीक है? बट वो डिपेंड करता है कि कितनी एक्सपर्टीज़ के लिए वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं. ये जो मैं सिनारियो बोल रहा हूँ मोस्टली 3 to 4 या 3 to 5 एक्सपीरियंस के लिए लिया जाता है. माइट बी दे ऑफरिंग फ्रॉम 2 ऑल्सो, 2 years से लेके भी आपको वो वैसा इंटरव्यू वो लेंगे. इसका पर्पज़ क्या होता है कि दे हैविंग लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट. सो वो क्या करते हैं, फिल्टरिंग क्राइटेरिया लगाते हैं एंड वट एवर दे इनपुट्स रिसीव, माइट बी थाउजेंड्स लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उस पोस्ट के लिए. सो 500 लोग ही वो उस टाइम पीरियड में वो रिपोर्ट्स बना पाते हैं, या 200 पीपल ही बना पाते हैं. तो 800 पीपल्स डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं उधर ही. तो वो 200 पीपल में से भी वो क्या करते हैं कि रिपोर्ट्स, हर एक का रिपोर्ट्स नहीं देखते. कुछ लोगों की रिपोर्ट्स जो उनको पहले इंट्रीज जाती है, जितनी जल्दी आप रिपोर्ट्स बना के दोगे उतने ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि 200 लोग आए और 200 लोगों का रिपोर्ट्स वो ओपन करके देखने बैठे, ऐसा नहीं करेंगे. फर्स्ट कुछ 10-15 कैंडिडेट्स या 20-50 कैंडिडेट्स सेलेक्ट कर लेंगे जिन्होंने रिपोर्ट्स भेजा हुआ है. उनको रिपोर्ट्स को स्कैन किया जाएगा, उसमें से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर. उन्होंने कितना इफ़िशिएंट वे में रिपोर्ट्स को बनाया है, कैसे कलर कोड्स यूज़ किए हुए हैं, कितना प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है रिपोर्ट्स, स्पेसिंग कितनी रखी हुई है, ये सारी चीज़ें बारीकी से चेक करेंगे. विजुअली कितना अपीलिंग लगता है आपका रिपोर्ट. ऐसा नहीं कि सिर्फ बस विजुअल बना के रख दिया वहाँ पे, नो.
आपको उसको फॉर्मेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें वो भी करके देना है, कलर कॉम्बिनेशंस प्रॉपरली यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें को वो ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन दे सेलेक्ट प्रॉपर कैंडिडेट्स एंड उनका ही बस इंटरव्यू शेड्यूल होता है। ठीक है। सो तो चांस जब मिलता है हमें तो उस चांस को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना रहे चाहिए, राइट। तो इसलिए जो हमने विजुअल्स देखे, जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखे हमने, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, राइट। जब आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को देखोगे, उस टाइम पे उस 24 आवर्स में वो करके देना भी एक चैलेंज होता है। उन्होंने सिंपली 24 आवर्स का दिया होता है, इसका मतलब कुछ सोच समझ के दिया होगा कि हो सकता है कि 24 आवर्स में वो टाइम उसके लिए कम है, उस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए, राइट। कभी कभी 8 घंटे का भी टाइम मिलता है। सुबह आपको मेल आता है, एचआर का कॉल आता है कि आपको डेटा सेट दिया गया है, इवनिंग के 6 बजे तक आपको वो कंप्लीट करके देना है, राइट। ऐसे भी होता है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है, कभी कभी 4 घंटे का भी मिलता है, राइट। सो इसके लिए हमें क्या माइंड में रखना चाहिए कि वट एवर विजुअलाइजेशन हमने देखा, विजुअल्स, टाइप ऑफ विजुअल्स, वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्लिक होना चाहिए कि मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कौन सा विजुअल यूज़ करूँ। मुझे ट्रेंड दिखाना है तो मेरे दिमाग में लाइन चार्ट पहले आना चाहिए कि हाँ, लाइन चार्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ एज ए शोइंग द ट्रेंड्स। कंपेयर करना है तो बार चार्ट, कॉलम चार्ट यूज़ कर सकता हूँ। एक ही कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट वे में दिखाना है, आई कैन यूज़ पाई चार्ट, डोनट चार्ट्स, राइट। सिंपल सिंपल विजुअल्स को ही यूज करके आप प्रॉपरली बेस्ट रिप्रेजेंटेशंस बना सकते हो। इसके लिए कोई कस्टम विजुअल्स ही यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो लेट्स डू दिस। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं एज अ ट्री मैप विजुअल्स यूज कर रहा हूँ। ट्री मैप विजुअल्स में आई कैन एनालाइज माई category with the help of order quantity. I just wanted to analyze this. So simply I select tree map visuals. Visual selection से पहले I wanted to change my background for this visuals, right? I'll select page setting, go to the canvas background. I don't want white colors, I wanted some gray colors, and transparency will be my 0. So this is why I wanted to showcase my reports. So each visual जो है वो मैं उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखने वाला हूँ, तो वो इफेक्टिवली वो दिखेगा मुझे, यहाँ पे उठ के दिखेगा कैनवास पे उसके। कैसे? लेट्स से आई विल गो टू दिस विजुअलाइजेशन, आई सेलेक्ट माय ट्री मैप विजुअल्स। ठीक है। ट्री मैप विजुअल्स में आई विल सेलेक्ट माय कैटेगरी फ्रॉम द प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल्स, and I'll say give me total order quantity for the analysis, and give it in the detail sections. So this is my tree map visuals. Again, visuals की साइज कितनी रखनी है ये भी एक मैटर करता है। आप डायरेक्टली ट्री मैप विजुअल को पूरा कैनवास नहीं दे सकते, आपको मल्टीपल विजुअल्स भी अरेंज करने हैं, तो आप पहले उनको क्या करो, विजुअल्स को पहले एक अरेंज करके रख दो एक साइड पे। जब मल्टीपल विजुअल्स आप लाओगे, बनाओगे, तब इनको अरेंज कर लेना। ठीक है। अरेंजमेंट का पार्ट बाद में, पहले विजुअल्स क्रिएशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो दिस साइज इज लुक फाइन फॉर मी। इतनी साइज काफ़ी है जिसमें मुझे कैटेगरीज के नाम रीडेबल है, राइट। टाइटल रीडेबल है। इफ़ आई ऑन द डेटा लेबल्स, वो डेटा लेबल्स रीडेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए, राइट। मैं कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दूंगा इसको तो वो क्लमजी दिखने लगेगा, इतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा। दिस लुक्स लाइक फाइन। ठीक है। ये जो टाइटल है मेरा, ये टाइटल का फॉन्ट आई वांटेड टू चेंज। इट्स आई विल गो टू दिस जनरल सेटिंग्स, इन द टाइटल सेक्शंस आई एम हैविंग दिस टाइटल, total order quantity by category name, and let's say I'm instead of din I'm using Calibri. Calibri 14 is my, let's say 12, 13 is fine. And instead of showing in the left side, I'll showing in the center with the bold. Bigger sometime. 14 is fine. So total order quantity by category name. This is my title. If you wanted to change something in that, you can do this. अभी इस पर्टिकुलर कैटेगरी कार्ड विजुअल्स में also I wanted to show सब कैटेगरी also. अगर मुझे ड्रिल डाउन करके देखना रहेगा किसी पर्टिकुलर एक्सेसरीज का या किसी पर्टिकुलर क्लोथिंग का ट्री मैप विजुअल, देन आल्सो आई कैन एबल टू डू दिस। सो मैं कैटेगरी नेम के साथ यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट सब कैटेगरी आल्सो आई वांटेड टू पुट। ग्रेट। बट लेट्स से यहाँ पे मैं अभी ड्रिल डाउन का ऑप्शन ऑन किया एंड मैंने एक्सेसरीज पे क्लिक किया, तो देखो इसका जो टाइटल है वो कैसे चेंज हो रहा है, राइट।
total order quantity by category name and subcategory name. If I go drill up तो category name दिखेगा, right? Clothing पे click किया तो clothing के लिए दिखेगा. So this kind of a feasibility is available over here. So I can change the color for this. Let's say मैं change करना चाहता हूँ कुछ colors को. Accessories का color fine है, but for the clothing and the bikes I changing the colors. For the clothing I'll take something like this. So this one. And for the bikes, let's say this one, right? Those colors look fine for me. I think इस मामले में I think लड़कियां बहुत आगे होती है, राइट? कलर कॉम्बिनेशन चूजिंग में, तो उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा होता है कंपेयर टू जितना मैंने देखा हुआ है, राइट? बॉयज का थोड़ा कलर कॉम्बिनेशंस का वो जो लेवल होता है थोड़ा डाउन होता है कंपेयर टू गर्ल्स. तो इस मामले में थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का जब बात आता है, सजावट की जो बात आती है ना, तो वो थोड़ा प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं विजुअल्स को. ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी तुम किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कलर कॉम्बिनेशंस कैसे पूछे, तो किसी लड़की को पूछ लेना, वो तुरंत बता देगी कि कौन से कलर यूज करने चाहिए. ठीक है, तो इट लुक अपीलिंग फॉर मी. माइट बी दिस इज नॉट अपीलिंग टू एवरीवन, पर मुझे अपीलिंग लग रहा है तो मैं रख रहा हूँ इसको. ठीक है, तो दिस इज माय कैटेगरी नेम का विजुअल्स. इसके साथ मैंने क्या किया, डेटा लेबल्स को ऑन करके रखा है, बट आई डोंट वांट टू सी द डेटा लेबल्स इन दिस फॉर्मेट 123K. आई जस्ट वांटेड टू सी द फुल फिगर. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेलेक्ट दिस विजुअल्स, गो टू द डेटा लेबल्स. अभी मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ये आप बाद में हर एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है आपको. ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका जो कलर है, कलर इज फाइन फॉर मी, वाइट कलर. एंड डिस्प्ले यूनिट्स आई एम सेइंग गो टू द नन. Showing me value, I'll just increase some of the font. Yeah, this is fine, right? So this is the first visuals that I created, which shows me my total order quantity by category name and subcategory name. ठीक है, the next visuals I wanted to create is my I just wanted to show some bar charts also. Some tree map. ये मैंने कैटेगरी नेम के बेसिस पे विजुअली रिप्रेजेंट किया हुआ है. Also I wanted to show in the cluster bar chart my total order quantity with my सब कैटेगरी नेम. मैं बस उसमें सब कैटेगरीज की ही ऑर्डर क्वांटिटी शो करने वाला हूँ उस विजुअल्स में, नॉट फॉर द कैटेगरी. सो मैं सब कैटेगरी नेम को ले रहा हूँ. दिस इज माय सब कैटेगरी नेम इन द वाई एक्सिस. क्यों वाई एक्सिस पे जाएगी सब कैटेगरी नेम, एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज वी आर यूजिंग बार चार्ट, नॉट द कॉलम चार्ट. अगर कॉलम चार्ट यूज होता देन सब कैटेगरी नेम जो कॉलम नेम है वो जाता एक्स एक्सिस के. एंड एक्स एक्सिस आई एम लेट्स से अगेन आई choose my total order quantity for this. This graph shows me whatever my total order quantity and my subcategory name. Again, color combinations, I just wanted to change the color of the bars. Whatever colors, ये जो एक सिंगल कलर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, let's say using this color. So I for the layout, this is fine. डेटा लेबल्स को मैं ऑन कर रहा हूँ. डेटा लेबल्स मुझे लास्ट में मिल रहे हैं, that is also fine. वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ दिख रही है मुझे, ये वैल्यूज़ थोड़ी सी मुझे बड़ी करनी है. अगर बड़ी किया तो वो यहाँ पे चली रहेगी, विच इज़ फाइन. देन आल्सो इसका थोड़ा मैं डार्क कलर कर रहा हूँ ताकि वो रीडिंग के लिए थोड़ा अच्छा लगे. मैक्सिमम विड्थ, दिस इज फाइन. ठीक है, दो लेबल्स, दो विजुअल्स मैंने बनाए. फर्स्ट इज माय कैटेगरी नेम के साथ ऑर्डर क्वांटिटी है विच शोकेसिंग इन अ ट्री मैप विजुअल्स, एंड एक है
सब कैटेगरी साथ ऑर्डर क्वांटिटी. Also in the reports I wanted to add some slicers also, right? For the filtering the data मुझे slicers ऐड करने विजुअल्स के अंदर. तो मैं slicers ऐड करूँगा. Let's say I'm having year, month name, then I'm having category name. So those three slicers I can add. Also I can add country का नाम, किस country wise मुझे analysis करना है. So I can add those slicers. Slicers को add करने के लिए let's say I'm selecting slices visual, this slices visuals, and this slices visuals में मैं values को put कर रहा हूँ let's say year from calendar dim. एक slices को मैं properly format कर लूँगा and then उसको ही मैं copy करके another visuals बनाऊँगा. मैं सभी slices को एक साथ formatting करने से अच्छा this मैं ऐसे वे से कर सकता हूँ. Let's say I don't want to showcase this range like this. I wanted to showcase slicers like a drop down. Drop down कम space लेता है, right? So मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो I can able to see the options. ठीक है. इसका बैकग्राउंड लेट्स से आई वांटेड टू चेंज. मुझे वाइट नहीं रखना है इसका बैकग्राउंड कुछ ग्रे में रखते हैं. सो अगर सेटिंग्स आपको मिल नहीं रही तो यू कैन सर्च ओवर हियर. जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. सो आई वांटेड टू चेंज दिस बैकग्राउंड से this. Yeah, other way, not like this. ये ठीक है. एंड आई से मुझे इसकी बॉर्डर्स भी चाहिए. विजुअल्स की बॉर्डर्स मुझे ऑन करनी है. सॉरी, ये बॉर्डर्स जो ऑन हुई वो अंदर का जो नेम है उसकी बॉर्डर्स ऑन हुई है. मुझे विजुअल्स की बॉर्डर ऑन करनी है. दिस विजुअल बॉर्डर्स. ठीक है. एंड लेट्स से समवट 5 पिक्सल तक मैं उसको राउंड भी करूँ, समथिंग लाइक दिस, राइट. जैसे मैंने और एक विजुअल बनाया, एक स्लाइसर बनाया. ये मैंने ईयर के लिए बनाया. लेट्स से मैं मंथ के लिए बनाना चाहता हूँ. इसको लेट्स से मैं अरेंज कर रहा हूँ एंड इसमें मैंने डाला मंथ नेम. सिम मंथ नेम. इस मंथ नेम को मैंने लिया, यहाँ पे डाला. पहले वाला जो विजुअल मैंने बनाया स्लाइसर विजुअल्स, उसका फॉर्मेटिंग कॉपी करना है इसको. तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन अपने पास है. मैं विजुअल को सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर, एंड देन आई सेलेक्ट दिस विजुअल. इसका फॉर्मेटिंग जो आपने अप्लाई किया था वो इसको अप्लाई हो जाए. बट अगेन इसका साइज मुझे मैनेज करना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन डू इज इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी कर लूँगा. तो दोनों सेम साइज के मुझे मिल जाएंगे, राइट. सो इंस्टेड ऑफ ईयर आई जस्ट रिमूव द ईयर एंड एडेड मंथ. इफ आई ड्रॉप डाउन दिस मुझे मंथ नेम मिलेगी. ठीक है. जैसे ईयर है, मंथ नेम है. आई ऑल्सो वांटेड टू ऐड कैटेगरी नेम ऑल्सो. एडिंग कैटेगरी नेम. ठीक है. लेट्स से जैसे मैंने ईयर, मंथ नेम एंड कैटेगरी नेम ऐड किए. आई वांटेड टू ऐड आल्सो वन मोर स्लाइसर्स फॉर द डेट आल्सो. मैं डेट रेंज के हिसाब से भी अगर मैं उसको फिल्टर आउट कर सकूँ, ऐसे मुझे करना है. सो इंस्टेड ऑफ कैटेगरी नेम आई विल पुट सिंपली डेट कॉलम फ्रॉम द कैलेंडर डिम. इस डेट कॉलम को मैंने ड्रैग किया एंड इंस्टेड ऑफ डेट मैं स्लाइसर सेटिंग्स में जाके इंस्टेड ऑफ ड्रॉप डाउन आई से बिटवीन. तो ऐसी एक रेंज मुझे मिलेगी विद स्लाइडर. स्लाइडर से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि किस डेट से लेके किस डेट तक मुझे वैल्यूज़ देखनी है. स्लाइडर से कंट्रोल नहीं हो रहा है वैल्यूज़, तो आप यहाँ से कैलेंडर टेबल पे क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर सकते
ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे, बिटवीन है, बिफोर है, आफ्टर है, ड्रॉप डाउन, रिलेटिव डेट, रिलेटिव टाइम, ऐसे। रिलेटिव डेट या क्या होता है, लेट्स से रिलेटिव डेट को मैंने सेलेक्ट किया तो लास्ट वन इस सेलेक्ट में आएगा, लास्ट डे, लास्ट वीक, वीक एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसा कुछ विजुअलाइजेशंस बनेगा। तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू ये रिक्वायर्ड है आपको तो आप दे सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप सिंपली बिटवीन का दे सकते हो। यूजर कैन सेलेक्ट द रेंज एंड द विजुअल्स विल बी फिल्टर अकॉर्डिंगली। ठीक है। सेम वे मैं अगेन आई वांटेड टू गिव द स्लाइसेस फॉर माय कंट्री, बट दिस कंट्री का स्लाइसर जो है वो मुझे मैं न्यू स्लाइसर से देने वाला हूँ, बटन स्लाइसर्स। ठीक है। Then, से इसको बाद में अरेंज करते हैं, मैं अभी इन सभी को ऐसे, जैसे हम ड्रैग करके सिलेक्शन कर सकते हैं सभी का, और एक साथ इनको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी टाइमिंग के लिए मैं थोड़ा इनको नीचे लेके, ठीक है। विजुअल्स को मैं पहले ऐसे बना रहा हूँ, एक जगह पे बस रख रहा हूँ, इसको अरेंज बाद में करेंगे हम। मुझे साथ ही साथ यहाँ पे एक नाम भी चाहिए, जैसे कि मेरे पेज का नाम है एग्जीक्यूटिव समरी, वो एग्जीक्यूटिव समरी जो है मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ ना, एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये जो नाम है ये मुझे क्या पे चाहिए, ये मुझे हेडिंग पे भी चाहिए। ये कर लिया मैंने, मुझे यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए जो एग्जीक्यूटिव समरी का नाम मुझे दे। तो उसको बनाने के लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं। आई कैन यूज दिस टेक्स्ट आल्सो, दिस माय टेक्स्ट बॉक्स आल्सो। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लेट्स से इन द टाइटल सेक्शंस से एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। मैं इसका फॉन्ट भी कैलिब्री रखने वाला हूँ, लेट्स से कैलिब्री फॉन्ट है 30, दे देता हूँ इसको थोड़ा बड़ा नाम, लेट्स से मेक इट बोल्ड, अरेंज इन सेंटर, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसका एग्जीक्यूटिव समरी का जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड मुझे यही रखना है जो मैंने इसका रखा था, ताकि ये ऐसे अलग पार्टीशंस में ना दिखे, राइट। इसका कलर कौन सा है, गो टू द कैनवास बैकग्राउंड, जो हमने कलर लिया हुआ है, जैसे उसका हेक्स कोड कॉपी कर लो, दिस इज माय हेक्स कोड, मैंने इसको कॉपी कर लिया। सेलेक्ट दिस, गो टू द टाइटल, बैकग्राउंड कलर में गया मैं, सेलेक्ट दिस वन, दिस इज द वन। सी, ये क्या है, ओके, एग्जीक्यूटिव समरी। देन लेट्स से मैं ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोई इमेज चाहिए, लेट्स से, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एडवेंचर इमेज। से दिस इमेज है, ये एक इमेज है, या दिस वन एडवेंचर वर्क साइकिल्स, मैं कॉपी इमेज कर रहा हूँ, इमेज सेव करते हैं ना, सेव इमेज है, मैं लेट्स से डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ इस इमेज को, लेट्स से एडवेंचर सेव कर लिया।
ये मुझे इमेज इंसर्ट करनी है, गो टू दिस इंसर्ट इमेज डेस्कटॉप पे, दिस इज माय इमेज से ओपन, यहाँ पे आ जाएगी। बट अभी एक चीज़ यहाँ पे है कि इस इमेज का जो बैकग्राउंड है इसको चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये उस इमेज में ही है। तो आप आइदर वे क्या कर सकते हो, पीपीटी वगैरह यूज़ करके उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, राइट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी में होता है चेंज, या पेंट वगैरह यूज़ करके बैकग्राउंड निकाल सकते हो। पावर बीआई में आइकॉन्स यूज़ करने के लिए एक साइट है, जैसे फ्लैटिकॉन है, हमें कई कई बार रिपोर्ट्स में आइकॉन्स को यूज़ करना होता है, तो ये आइकॉन्स आप यहाँ से सर्च करके ला सकते हो। जैसे मुझे एरोस चाहिए, जैसे एरो का आइकॉन चाहिए, इफ आई सर्च फॉर दिस, यहाँ पे मुझे ऐसे आइकॉन्स मिलेंगे। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ये पीएनजी में डाउनलोड होंगे, पीएनजी फॉर्मेट में, देन आप इनको पावर बीआई में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है ना ये लोकेशन दिखाने के लिए आपने लोकेशन का एक यूज़ किया हुआ है, तो आप लोकेशन का ये सिंबल वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो काइंड ऑफ उससे क्या होता है, लुक एंड फील आता है विजुअल्स को। तो फ्लैटिकॉन से आप ये डाउनलोड कर सकते हो जैसे अपने को रिक्वायरमेंट है वैसे, ठीक है। सो गो टू द रिपोर्ट, दिस इज़ माय एडवेंचर वर्क का मैंने यहाँ पे एक लोगो डाल दिया है कॉर्नर में, एंड इसको मैं थोड़ा सा पे इसको अरेंज करते हैं ज़रा, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज़ एग्जीक्यूटिव समरी का जो नाम है मैं उसको थोड़ा सेंटर में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और इसको इसके सेंटर में भी रखा, एंड देन आई कैन अरेंज दिस हियर, हियर ऐसे ऐसे मैंने डाल दिया यहाँ पे। देन मंथ नेम इसके साइड में डाल दिया, कैटेगरी नेम जो है इसके नीचे डाल दिया यहाँ पे। इस डेट जो है इसको थोड़ा स्पेस चाहिए, सो आई कैन से यहाँ पे ऐसे मैंने डाल दिया स्पेस स्लाइडर्स के लिए, ठीक है। मंथ नेम को इधर आई कैन यूज़ ऐसे कुछ कर सकता हूँ मैं, चलो मैं कैटेगरी नेम को थोड़ा ऊपर डाल रहा हूँ और इसको साइज़ थोड़ी इसकी बढ़ा, मंथ नेम को ऐसे डाल के फिर कैटेगरी नेम यहाँ पर डाल, let's say in this I don't want to show the blanks को रिमूव किया मैंने यहाँ से, and let's say for this let's try to lay out in single line, सिंगल लाइन नहीं बैठेगा, ग्रेड ही चलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे अरेंज कर दें, देन आई कैन से ये मैंने थोड़ा इधर डाल देता हूँ, साइज थोड़ी सी कम कर देता हूँ, एंड दिस पर्टिकुलर आई कैन पुट ओवर हियर, ठीक है। थोड़ा ठीक लग रहा है।
ओके, ये जो स्पेस रिमेनिंग बचता है आप यहाँ पे आइकॉन्स पुट कर सकते हो, बट व्हाट आई सजेस्ट इज जितना ज़्यादा कम स्पेस दिखे एम्प्टी स्क्रीन के ऊपर उतना अच्छा होता है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही एम्प्टी दिख रहा है, आई कैन शिफ्ट इट लिटिल बिट अप। एंड ये जो विजुअल्स है इसका भी साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ, बट अगेन अननेसेसरी जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये स्पेस कुछ और सा लगता है, तो हमें थोड़ा अरेंज ही उस वे से करना हो रहेगा कि स्पेसिंग बिटवीन द विजुअल्स एंड ऐसे अननेसेसरी जो अप एंड डाउन्स होते हैं ना वो रखते नहीं हम मोस्टली रिपोर्ट्स में। ठीक है, अभी ये फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आइकॉन की वजह से ही हम हमारे पास इतनी स्पेस छूट रहा है। मोस्टली अगर आइकॉन्स हमारे पास प्रॉपर होता तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके कर सकते, बट वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा ना बड़ा, वो ये हो जाएगा, उसकी साइज उतनी ही है, फिट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसको इतना रखते हैं अभी के लिए, लेट वी सी आफ्टरवर्ड्स इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन लेट्स क्रिएट कार्ड विजुअल्स, देन विल स्टॉप। ठीक है, रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। सो कार्ड विजुअल में मुझे शो करना है कि मेरा टोटल ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, राइट, एंड also I wanted to show my so instead of card visuals we can show the KPI itself, जो KPIs हमें शो करे कि हमारा जो मंथली रिटर्न क्या है, मंथली ऑर्डर क्या है, एंड माय रेवेन्यू क्या है और सेल्स क्या है, राइट। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक कार्ड ले रहा हूँ, सेलेक्ट KPI विजुअल्स। ठीक है, इस KPI विजुअल्स में फर्स्टली आई गिव टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, this total order quantity in the value sections. My target is total order quantity from previous month. This is my target for the order quantity. So I create a measure which say let's say previous month order quantity is my target, so let's say previous month order quantity is equal to calculate my total order quantity, and I'll say date at calendar date -1 is my interval and I'm looking for month. Okay, this is my measure which gives me previous month order quantity. I'll just copy this reference, and instead of this I'll say gives me month name in the trend axis, and I'll say previous month order quantity is my target. So this is what this gives me. Again, this title is not looking good. I'll simply say म्यूट पे जाओ, म्यूट पे। इसको कहेंगे हम मंथली ऑर्डर क्वांटिटी items. Call out value is fine. Title needs to be arranged. Again we can give this same formatting, हमने din 14 रखा हुआ है and text color रखा है black, अरेंज किया है, क्योंकि मैं din 14 ही रख रहा हूँ, text color black, so राजेश म्यूट पे जाओ ना, कुछ डाउट है क्या? ठीक है,
So this is my monthly order quantity which shows me the total order quantity and goals. अभी देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मेरे पास कुछ सिलेक्शन नहीं है, फिर भी स्टिल इट शोइंग सम वैल्यू. ये वैल्यू कहाँ की रहेगी? मंथली ऑर्डर क्वांटिटी ये रहेगी जो मेरा लास्ट मंथ रहेगा 17 का, उसका जो लास्ट मंथ रहेगा जून, उसकी रहेगी. ठीक है, 8249 दिख रहा है, ये टोटल दिख रहा है मुझे अभी. एंड दिस विल गिव्स मी से 16 का अगर मैंने सेलेक्ट किया तो ये 7923 रहेगा, वो लास्ट मंथ रहेगा दिसंबर 7923. अगर नवंबर मैंने सेलेक्ट किया तो चेंज होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या देगा? वो लास्ट मंथ देगा, क्योंकि दिस KPI विजुअल्स ऑलवेज गिव्स यू अ लेटेस्ट मंथ. ठीक है, से 17 मंथ नेम डाला है. वी कैन पुट स्टार्ट ऑफ द मंथ आल्सो ओवर इन द ट्रेंड एक्सिस. सो जैसे मैंने मंथली ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट किया है, द स्टार्ट ऑफ द मंथ इटसेल्फ. Now it is showing correct. Start of the month means always show you the latest month. जैसे मेरे पास 2017 का जून मंथ लास्ट है, तो वो ऑलवेज शोइंग मी दैट पर्टिकुलर मंथ. ये किस लिए काम में आएगा? लेट्स से आप डैशबोर्ड्स को जब देखते हो, यू वांटेड टू ऑलवेज सी रिसेंट डेटा. KPI विजुअल्स ऑलवेज शो यू द लेटेस्ट वन. लेट्स से अभी 2025 चल रहा है, 2025 मेरे डेटा में अगर 2025 है, तो वो 25 का लेटेस्ट मंथ जो रहेगा डेटा में लास्ट, वो मंथ का ऑलवेज यहाँ पे शो करेगा. सो हमारे पास ट्रैकिंग क्या रहेगा? ऑलवेज करंट मंथ एंड प्रीवियस मंथ. ये ट्रैकिंग इसमें ऑलवेज रहेगा. जैसे मंथ ऑर्डर क्वांटिटी का क्रिएट किया है, सेम वे आप क्रिएट करो मंथ रिटर्न्स का एंड रेवेन्यू का और सेल्स का. सेल्स का वैल्यू हमने मेजर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, सेल्स यूजिंग इटरेटर. आप प्रीवियस मंथ का सेल कैलकुलेट करो यूजिंग डेटा एड फंक्शन. सेम वे रिटर्न का जो टेबल है, रिटर्न के टेबल से पहले आपको टोटल रिटर्न क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी फ्रॉम रिटर्न टेबल. फिर वो टोटल रिटर्न क्वांटिटी के बेसिस पे आपको प्रीवियस मंथ का रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी में टोटल ऑर्डर क्वांटिटी वैल्यूज़ में डाला, स्टार्ट ऑफ द मंथ ट्रेंड एक्सिस में डाला, एंड प्रीवियस मंथ ऑर्डर क्वांटिटी टारगेट में डाला. वैसे आप ऐसे पुट करोगे तो ऑर्डर क्वांटिटी रिटर्न के लिए एंड सेल के लिए आपके पास 2 और कार्ड आ जाएंगे. ठीक है, तो आप ये 2 कार्ड क्रिएट करो आपकी फाइल में. मैं यहाँ पे बस एक और क्रिएट करूँगा, देन विल मूव फर्दर फॉर द फर्दर एनालिसिस. लेकिन आपकी फाइल्स में आप 3 क्रिएट करो, फॉर द रिटर्न, फॉर द सेल्स एंड फॉर ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है, जस्ट क्रिएट वन मोर कार्ड. मैं अभी फॉर एग्जांपल सेल्स के लिए बना रहा हूँ. मैं हैविंग द सेल्स मेजर्स, create new measure for the previous month. Previous month sales is equal to calculate functions क्यों यूज कर रहे हैं हम? हमें फिल्टर्स ऐड करने हैं, इसलिए सेल्स यूजिंग इटरेटर पे मैं फिल्टर ऐड कर रहा हूँ कि सेल्स तो कैलकुलेट करो बट फॉर द प्रीवियस मंथ. दैट्स इज व्हाई वी आर यूजिंग कैलकुलेट फंक्शंस ओवर हियर. कैलेंडर टेबल का डेट का कॉलम कॉमा -1 इज माय इंटरवल एंड इंटरवल शुड बी इन मंथ. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ मंथली ऑर्डर क्वांटिटी आई कैन से दिस प्रीवियस मंथ में मैं प्रीवियस मंथ का सेल डाल दूंगा टोटल ऑर्डर क्वांटिटी की जगह पे. सेल्स का जो अपना मेजर है, सेल्स यूजिंग इटरेटर, उसको डाल दूंगा मैं. ठीक है, इसका जो टाइटल है मंथली ऑर्डर क्वांटिटी, ये मुझे चेंज करना है. गो टू द टाइटल्स, instead of monthly order quantity I'll say monthly revenue. ठीक है, this is my monthly revenue.
मंथली इन द सेंस दिस इज द रेवेन्यू फ्रॉम 2017 कौन से महीने के लिए, लास्ट मंथ के लिए, राइट। से 2017 का जून जो मंथ रहेगा लास्ट मंथ उसकी वैल्यूज है। अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, जैसे मई डाल दिया, तो ये मई की वैल्यू शो करेगी, बट बाय डिफॉल्ट कौन सी करेगा, हाईएस्ट मंथ हाईएस्ट ईयर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक रुकते हैं। we'll create one more visuals in the next class, and further on we also do the analysis for the product. समझ में आया, नहीं समझ में आया? Okay, so might be the next week I am not available. कुछ ऑफिस में ट्रेनिंग है मेरे, ट्रेनिंग मोस्टली दिन भर चलेगी, सुबह जल्दी शुरू होने वाली 9 बजे। मैं पूरा वीक अवेलेबल नहीं हूँ, माइट बी वी आर मीटिंग ऑन द नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, सो मीनवाइल आपके पास इतना टाइम है, जो फर्स्ट पेज है अपना एग्जीक्यूटिव समरी का, उसको जितना अच्छे से आप विजुअल्स यूज़ करके अदर विजुअल्स ट्राई करो जो हमने पढ़े हुए। सारे के सारे जितने विजुअल्स हमने पढ़े वो पीपीटी आपके पास है, राइट, वो पीडीएफ आपके पास है। सारे विजुअल्स ट्राई करो, सारे विजुअल्स की फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ट्राई करो। एक वीक का टाइम है आपके पास, सारे विजुअल्स का फॉर्मेटिंग करो। नेक्स्ट सैटरडे को मैं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको विजुअल्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। Either I create visuals, I'm asking to you all how I just wanted to see this results, how we can achieve this. ठीक है, फॉर्मेट ऑप्शंस हमें सबको क्लियर होना चाहिए कि क्या ऑप्शंस क्या क्या करते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उसका उतना आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, देन आपको ऐसा एग्जीक्यूटिव समरी का एक पेज आपके लेवल पे बनाना है। फॉर्मेटिंग उसका, कलर कॉम्बिनेशन, स्पेसिंग वगैरह ये खुद से ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो इसको। ठीक है, देन वी विल सी। रैंडमली हम किसी का भी स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलूँगा, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट को भी बोल सकता हूँ, मैं रैंडमली किसी को भी स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल सकता हूँ। तो आप रेडी रहना उस हिसाब से। सबके पास लैपटॉप तो है ना, या ऐसा कोई है लैपटॉप सी नहीं है सबके पास? तो प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? यहाँ पे कर रहा, यहाँ पे करो। अच्छा, 2 दिन में लेने वाला, तो ठीक है 2 दिन की बात करो, बट जहाँ यहाँ पे आता तो यहाँ पे भी लैपटॉप्स है अवेलेबल, राइट, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ऐसे भी नहीं, कोई जॉब नहीं करता ना, आप करते हो, आप करते हो। ठीक है, जो जॉब वाले ऑब्वियसली उनको तो दिन भर काम ही करना पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्मली स्टूडेंट है तो घर पे बैठने से अच्छा आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लैपटॉप ले लो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, फाइन देन। ठीक है, विल मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे देन, सेम टाइम 10 बजे। Yes, sir.